भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए आज का विषय है शैवाचार से। इस बार के सिलेबस में हम लोगों ने रखा है लगातार एक राउंड सीक्वेंस के क्रम में, जैसे दो एक कक्षा चल गई तंत्र महाविद्या से, तो कुछ कुंडलिनी साइंस से, फिर आध्यात्मिक काम विज्ञान से, इन्हीं के रोटेशन से वो चलते रहेंगे तो नयापन ताजगी बनी रहेगी, अल्ट्रेशन भी बना रहेगा और सेमेस्टर के शुरू से अंत तक हम लोग वो एक रिपीटिशन होते रहेगा। तो आज का विषय तंत्र महाविज्ञान से, और तंत्र महाविज्ञान में जो पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, जैसे गायत्री महाविज्ञान है वैसी तंत्र महाविज्ञान है, और बहुत बड़े कलेवर में 500 से अधिक पृष्ठ है, 2 खंड में है। तो उसमें जिन दिनों भारत जगत गुरु था तो तंत्र महाविज्ञान ही उन दिनों सर्वमान्य हुआ था, क्योंकि विश्व में सभी लोगों को साथ लेकर के चलना, सभ्य हो असभ्य हो, कल्चर्ड हो अनकल्चर्ड हो, जब वसुधैव कुटुंबकम है तो सभी तरह के लोग मिलेंगे। और ही सारा विश्व चूंकि ईश्वर का पसारा है, सारा ब्रह्मांड, तो उसमें सभी तरह के क्रिएचर्स हैं, तो सबके कल्याण के लिए साफ जाहिर है कि उनको उनके परिवेश में उनके ढंग की साधना बताने। एक ढंग की साधना यदि कोई कर दिया जाए तो अन्यों के लिए कड़ा हो सकता है। यही कारण हुआ कि बीच में गायत्री विद्या गुप्त और लुप्त हो गई, क्योंकि उसको बहुत कड़ा बना दिया गया। भारतीय संस्कार पद्धति में भी जिन्हें लिखा, एक समर्थ गुरु हुए थे, क्या बोलते हैं, हाँ, स्वामी रामतीर्थ है, जो बहुत अच्छे शिक्षक थे, आध्यात्मिक शिक्षक भी थे, और विवेकानंद स्तर का काम उन्होंने किया। उनसे पूछा गया था एक बार कि भारतीयों के जो संस्कार परंपरा है वो लुप्त क्यों हो गई। आज ही कहाँ सब कोई संस्कार करा रहा है, किन्हीं को रुचि है नहीं है, नपुंसकन नामकरण अन्नप्राशन मुंडन विद्यारंभ यज्ञोपवीत वेदारंभ शिक्षा स्थापन, ये जो है सब संस्कार, या विवाह संस्कार भी संस्कार के ढंग से हो, और भी है वानप्रस्थ हुआ या मरणोत्तर संस्कार में है। तो ये जो संस्कारित करने वाले जो साइंस था वो भी खत्म हो गया। उन्होंने इसका बड़ा विभाग उतार दिया था। 3 कारण बताए थे। एक तो कहा था कि पंडितों की दक्षिणा मांगी गई, जो संस्कार कराने वाले पुरोहित थे और लोभी लालची स्तर को होने लगे, जबकि सारे संस्कार निःशुल्क कराए जाते हैं। अध्यात्म को नहीं बेचा जा सकता। जो विद्यालय में हम लोगों ने पढ़ाया है तो उसको पेट भरू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट भरने की विद्या अलग होती है, जो फीस देकर पढ़ा गया है, फीस देकर के उसको हम उपार्जन के लिए ले सकते हैं। लेकिन अध्यात्म में विद्या सिर्फ देने की विद्या है बस। तो उसमें लोग प्रवेश कर जाने से, और लोगों ने गरीब गुरुबा सब कैसे कराएंगे कि इतना खर्च पड़ेगा वो पड़ेगा, तब छोड़िए, रखिए अपना संस्कार। दूसरा कि कर्मकांडों को जो है उसमें पहाड़ की तरह कड़ा कर दिया है। जनेऊ पहनने ये कड़ा है, वो है, इसमें लपेटना, वैसे करना, इतना 10 बार हाथ धोइए, वो कीजिए, ये इतना पलंजड़ बना दिएगा हर चीज का। तो पूजा पाठ भी सम्मान नहीं होने लगा। आदमी मुहूर्त देख देकर पूजा कराने लगा, जबकि डेली यज्ञ होता था हर घर में। अयज्ञ हत वर्चा, यज्ञ नहीं करने वाले का तेज नष्ट होता है।
तो भारत भूमि के हर घर में प्रतिदिन यज्ञ होते थे। अब मुहूर्त देखा जाता है, पंडित जी मुहूर्त देखिए, कौन दिन कौना महीना में कौन सा एक दिन कर ले हम खलिए औद्योगिक अच्छे काम के लिए। सब कर्मकांडों को भी जटिल, पूजा पाठ पद्धति लेथार्जी लेंदी सब बना दिया गया। ये है एक दूसरा ये होगा। और तीसरा उन्होंने बताया कि संस्कारों की वैज्ञानिकता नहीं बताएगी। और जनेऊ संस्कार है तो जनेऊ क्यों पहने, उसका साइंस क्या है, क्यों सिखा रखते हैं, क्यों करें, वो क्यों तिलक लगावें, क्यों क्या करें, इसका साइंस ही नहीं बताएगा। बस ढुआ रहा है। इसके चलते भी लोग छोड़ दिए। अब इतना खर्चा है, अब जनेऊ संस्कार है, अब चलिए दीक्षा लेना है, जनेऊ संस्कार है, इतना लेंदी लेतार्जी, पूरे गांव को खिलाइए खिले। तो लोगों ने सोचा, किसान लोगों ने, भारत कृषि प्रधान है और गरीब लोग भी हैं, कि जब गांव भर के खिलाना है तो ठीक है, शादी विवाह जब होता रहेगा गांव भर खाते रहता है, उसी दिन परखाप लग जाएंगे, मंत्र दीक्षा ले लेंगे, गुरुमुख हो जाएंगे, कान मंत्र गिद्दू हो जी कान में। तो ये जो संस्कारों के हैं, तो कोई भी विद्या सार्वभौम तभी बनती है जब उसको उसके अनुकूल बना करके कहा जाए। बस गुरुदेव ने गायत्री महाविद्या को जैसे वशिष्ठ विश्वामित्र ने सरल किया, फिर भी एक नियमित उपासना पद्धति का क्रम गुरुदेव ने और सरल कर दिया। रास्ता चलते, साइकिल चलाते, करते, काम करते हुए गायत्री मंत्र का जप करे। त्रिकाल संध्या 3 टाइम पर, एक ही टाइम मॉर्निंग भी कर ले, या गायत्री जो नहीं मंत्र जप कर सकते, जिनको गायत्री चालीसा पाठ करके भी पा सकते हो, तो श्रद्धा विज्ञान पर ईश्वर अवतार इतना सरलीकरण किया, सबके लिए सरल बनाए। बालक बूढ़ा बच्चा सब आत्म साधना करे, आत्म को पाए। तो इस तरीके के ऋषियों का अवतरण होते रहता है। अपनी संस्कृति हर घाट पर नहा करके नया बन जाती। तो ज्ञान विज्ञान इसलिए तंत्र महाविद्या के आधार पर ही भारत जगत गुरु बनता है कि सबका उसमें समावेश है। पूजा पाठ नहीं करता, नो प्रॉब्लम, आपके लिए भी ईश्वर है। बस ईश्वर सबके लिए, आस्तिक हैं तो भी पाएंगे, नास्तिक हैं तो भी पाएंगे। तो इसमें ईश्वर को पाप पुण्य दोनों से परे है। ईश्वर कहिए पाप और पुण्य क्या, वो तो अपना एक है, एक ही परिस्थिति में रहने वाला। एक आचार संहिता पाप है तो दूसरे के लिए वही पुण्य हो जाता है। बेनिफिशियल होता है कि कौन से आचार संहिता किसके लिए। एक आचार संहिता पूरे विश्व में हर व्यक्ति पर कहीं भी कभी भी किसी काल में लागू नहीं हुई। तो पात्र और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारण, इसी को तंत्र महाविज्ञान में ध्यान रखना होता। तो अब इसमें उसमें भी दिया कि एकदम बेसिक लेयर वाले भी धीरे धीरे पढ़ के आगे बढ़ के आत्मा को पाले। तो आचार संहिता रखी गई, तो 7th स्टेप में रखा इसको, जैसे महोपनिषद में था ज्ञान की 7 भूमिका। तो इसी तरीके से 7 आयामी आचार संहिता रखा था। 7 चक्र हैं, 7 लोक हैं, 7 द्वीप हैं, 7 धातुएं हैं। तो ये करके ये रखा गया इसमें कि 7th डायमेंशनल सृष्टि है, तो हम भी 7 भाग में आचार संहिता बांट, तो उसमें हर कोई आगे बढ़ सकता है। तो सरलीकरण विधा है यह तंत्र महाविज्ञान, और अत्यंत पवित्र विद्या है। बीच वाले में कुछ ऐसे ही अनगढ़ लोग घुस गए उसमें, और मारण मोहन उच्चाटन, थोड़ा सा भी शक्ति क्या मिल गया नुकसान करने लगे। तो इसलिए लोगों की श्रद्धा टूट गई। तो किसी भी चीज का उससे नुकसान होता है। साफ सुथरा कपड़े पहनने वाला, साफ भोजन करने वाला भी गांव में लड़ा झगड़ा करके फुट डाले सब काम कर सकता है। शिकवा शिकायत करने के लिए थोड़े कि जला हुआ जीव की जरूरत, चुगली निंदा करना कोई कर लेता है। वो तो जितने भी पदार्थ जगत है वो गुड यूज मिसयूज किया जा सकता है। बस आत्म जगत में ही केवल है कि इसकी पहुंच नहीं है। मृत्यु सबको खाता है, निषेध मिलता है। देवता लोग भागे भागे गए, आंख में घुस गए तो राक्षस भी पहुंच गया आंख में। अच्छा देखोगे तो बुरा भी देखोगे। देखिए हर चीज क्या मन में जाकर छुप गया। कहिए देवता गण छुपे कि यहाँ नहीं है, वहां भी घुस गए कि मन निगेटिव भी सोचेगा, पॉजिटिव भी सोचेगा। वो विचार भावनाओं में घुसा, वहां भी घुस गए राक्षस लोग। अब इससे अधिक क्या हो सकता है
क्रिया विचार भाव सब जगह दुर्भाव, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब भावनाओं के राक्षस है। तो तंत्र महाविज्ञान में रखा गया कि यदि हम आत्मशक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो इन सबको हटाना पड़ेगा। उसके लिए भी है, सिर्फ सरलीकरण किया गया है विधा को, इसलिए शुरू में वेदाचार रखा गया है। और वेद विरुद्ध है, कुछ लोग लांछन लगाते थे तंत्र महाविज्ञान पर, वेद विरुद्ध नहीं। जो वेद के अनुसार नहीं चलता है वो तांत्रिक नहीं बन सकता है। तंत्र के नाम पर खिलवाड़ भर है सिर्फ उसका, सीधे पहला ही कक्षा है वेदाचार है। और वेदाचार यानी अपने व्यवहार वगैरह को सब ठीक करना। दूसरा है कि यदि आप अपने व्यवहार कुशल बन गए तो अब देखिए उसमें वेदाचार में कितना बढ़िया, समानो मंत्र समिति समानी समान मन सचित हमेशाम, ये वेद मंत्र है आपका ऋग्वेद का। उसमें कहा गया है कि वेद के सारे मंत्र सभी के लिए एक समान है। आप नहीं जप सकते, आप नहीं पूजा कर सकते, आप काहे कर लिए, देख रहे हैं सब अनगढ़ है, कचड़े, जिन्होंने लगता है कभी वेद ही नहीं पढ़ा हो। दयानंद ने कहा कि जो नास्तिको वेद निंदक है, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है, सीधे आस्था नहीं, क्योंकि ईश्वरीय पुस्तक है वो, सबके कल्याण की बात कही गई। तो वेद के नाम पर हम लड़ा नहीं सकते। जहां भी वेद में कोई बात ऐसी मिले कि इनके लिए उनके लिए नहीं है तो समझिए कि नहीं, वो वेद नहीं है, या अपने ढंग का इंटरप्रिटेशन कर रहा है कोई व्यक्ति। मांस मदिरा खाना, पशु बलि और ऐसा वेद के नहीं है, ये सब अनगढ़ लोगों के द्वारा वेद के गलत भाष्य किए गए, बस शब्दों का दुरुपयोग किया गया। काम क्रोध लोभ आदि पशव, इसको पशु कहा गया। अभी माहिंसी गो माहिंसी मां हिंसा सर्वान भूतानी कहिए, ये है वेद में। बकरों की हत्या न करें, गाय हत्या न करें, अभी यह मां हिंसा सर्वान भूतानी, उसमें यज्ञ के नाम पर क्या ये करना। तो फिर क्या पशु वाली पाश्विकता है, जो बंधन है संसार के, उसको विचय काटें। चामुंडा विचय काटना है क्या, भव बंधनों को काटना था, ये पाश्विक बनता है। संकीर्ण स्वार्थपरता काटने थे, वो है लोभ और अहंकार को काटना था, वासना कृष्णता के बंधनों को काटना था। तो ये सब का इसलिए समय आ गया है करवट की गायत्री महाविद्या का अवतरण की जरूरत पड़ी। तो गायत्री महाविज्ञान में आधा मंत्र पक्ष आधा तंत्र पक्ष है। तंत्र पक्ष यानी पूरे अपरा प्रकृति पर आत्मशक्ति से नियंत्रण किया जाए, पदार्थ हम पर भारी न पड़े, आत्मचेतना पदार्थ पर भारी पड़े, बस ये तंत्र महाविज्ञान, ये भी एक सिस्टम है तंत्र। तो उसको हम ये करें, यानी मनोमय कोश से ऊपर जाए, ये हुआ करता है। मनोमय कोश से ऊपर जो गया, मन ही सारा संसार है, वो संसार को नियंत्रण कर लेगा। आत्म विजेता ही विश्व विजेता बनता है, बस। देवासुर संग्राम तो चले गए, खूब चलता है, जब भी युग बदलता है खूब कमा चुके। इन दिनों खूब लूटपाट भी बढ़ रहे हैं, तो पूजा पाठ भी सब बढ़ रहा है, जिसका जो गति है दोनों। लेकिन जीतेगा कौन? साधना पद्धतियां, पर्व त्योहार व्रत, ये सब भी तो बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहे, कौन जीतता है? जो आत्म में संयमी है, आत्म साधक है, वो जीते। और विश्व निर्माण में भी भूमिका नहीं करेगा। आत्मनिर्माण में वास्ती विश्व निर्माण उज्ज्वलम कहा गया, जो आत्मनिर्माण करता है वही विश्व निर्माण। आत्मनिर्माण की साधना ही तंत्र महाविज्ञान। अब इसमें था प्रथम एक सेमेस्टर में हम लोगों ने वेदाचार को देखा। 6 ही महीना इसलिए रखा, वेदाचार में तो कितना लग सकता था, 10 वर्ष लग सकते थे। मात्र 6 महीने इस तरह गए कि जब से भी गुरु सत्ता से जो लोग जुड़े हैं इसमें, तो शुरू से ही हवन युग यज्ञ पद्धति हवन संस्कार ये क्रम में चल रहा है, वैदिक आचरण हो चुका है, इसलिए 6 महीना काफी था। इसलिए सेमेस्टर को हमने छोटा कर दिया कि 6 महीना सरल है, क्योंकि व्यवहार कुशल लोग हैं, चरित्र चिंतन और व्यवहार के धनी लोग, ऐसे साधक के लिए फिर लंबा 10 साल क्यों पढ़ा जाए। सरल है, जब सद चुका है तो इसलिए वेदाचार ठीक। थोड़ा सा और देख लेना होगा कि कौन कौन व्यवहार में अभी नहीं सद पा रहा है, कमजोर पड़ रहा है। दूसरी वाली बात है, ये वेदाचार के बाद में वैष्णवाचार आ गया कि ठीक है, जो सीखा गया है उसको कितने दूरी तक खर्च किया जा रहा है। तो विश्व भर के लिए खर्च कर रहे हैं तो वैष्णवाचार होगा, बस। तो अपनी क्षमताओं को सुनियोजन करें, अपने पद प्रभाव योग्यता का एक अंश सद्वृत्तियों के संवर्धन में लगाएंगे, सब वैष्णवाचार हो गया।
ये सब युगमार्ग संकल्प में है। यानी विश्व सृजन की प्रक्रियाओं में जो लोग भी भाग लिए हैं ऐसा किए हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं जिए। अब आ जाता है तीसरे सेमेस्टर में, क्या है? शैवाचार। तो चूंकि बाहर में ये ब्रह्म का एक है मत अलग चल रहा था, विष्णु वैष्णव मत वाले अलग हो गए थे, शैव मत वाले अलग थे, आपस में ही मेरा मत बड़ा मेरा मत बड़ा, इसलिए ये उपनिषद ही सबका समाधान देता है। शिव से हृदय विष्णु, विष्णु कहाँ? ठीक है, हम वैष्णव मत वाले हैं, तो विष्णु रहते हैं कहाँ पर? वहां जाना है हमको, उनसे बात करनी है, उनसे दोस्ती करनी है, उनकी पूजा करनी। तो कहा कि शिव से हृदय विष्णु, विष्णु शिव जी के हृदय में रहता है। अब जाइए शिव जी से, शैव मत वाले से लड़ते रहे, उन्हीं के हृदय में, शिव जी के हृदय में विष्णु है। और शिव जी का वास कहाँ पर है? तो विष्णु के हृदय में। और ये दोनों कहाँ? ब्रह्मा के हृदय में रह रहे, ब्रह्मा विष्णु के हृदय में रह रहे, और दोनों सब ये एकत्व लाने के लिए ये सब है कि तीनों, यानी कि जब वेदाचार के बाद दूसरी कक्षा में जाएं तो वेदाचार छूटेगी नहीं, वेदाचार प्लस वैष्णवाचार। और तीसरे आयाम में हुआ कि अपने व्यवहार में, चिंतन में, चरित्र में वेदाचार प्लस वैष्णवाचार प्लस शैवाचार। ऐसा नहीं कि छूट गया हो, एक एक बढ़ाया जाता है योग्यता। तो इस तरीके से क्रम, शैवाचार के अगले सेमेस्टर से हम लोगों का आएगा दक्षिणाचार आएगा, चौथा में वामाचार फिर आएगा। वामाचार के नाम पर भी उल्टे फुलटे, उस सेमेस्टर में हम लोग देखेंगे कि वामाचार कितना आवश्यक चीज है। और आत्म से इसलिए क्षुर से धारा कहा है, इतना आसान भी नहीं है इसमें। तो विवेकानंद ने एक ही लाइन कहा कि लोग डर जाएंगे पहले ही क्षुर से धारा का दे, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरानी बदत, प्राण की जो प्रवाह है नीचे उसको रोको, उठाओ, जगाओ और श्रेष्ठता को पाओ, ऊपर सहस्रार्थ के ले जाए। क्षुर से धारा निस्ता दुरते दुर्गम पथा तत्कव्या वदंती, जो इसको पार किए हैं वो देखते हैं कि यह उल्टे छुरे की धार पर चल रहा है, सीधा यूटर्न लेने में दिक्कत आती है, प्राण का प्रवाह नीचे रहता है, उसको रोको, उल्टो, फिर जाकर के एक चक्रों पर ले जाओ। वाम मार्ग घटिया मार्ग नहीं, वाम मार्ग होता है यूटर्न लेना, लोक प्रवाह के उल्टी दिशा में जाकर आत्मा को पाना। ये हर चीज का गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है, इसलिए लोगों के बीच में ये सब नहीं आ पाया और दोनों नहीं जुड़ पाया, तो एकांगी हमारी यात्रा विद्या विद्या को साथ नहीं जोड़ पाया। तो ये पूरी की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है तंत्र महाविज्ञान। इसमें आप लोग देखें आज के विषय में, जो कि शैवाचार में अभी हम लोग चल रहे हैं, तो शैवाचार के लिए आज के जो उपनिषद का क्रम रखा गया इसमें, तो वो है रुद्रोपनिषद। बस रुद्र शिव जी का उपनिषद है, शिव शैवाचार क्या है? रुद्रोपनिषद। तो ये बहुत ही छोटा सा उपनिषद है, इसमें 3 ही कुल मंत्र है, बस 3 मंत्र। आत्म पूजोपनिषद में तो एक ही मंत्र है, उसमें बस एक ही मंत्र आर पार का आत्मा दिखा देगा। और उसमें है छोटे छोटे वाक्यांश है, एक एक मंत्र में 16-15 ये सब कुछ वाक्यांश है, 16 से अधिक ही हमने देखा किसी किसी में छोटे छोटे वाक्य के टुकड़े एक एक गुच्छा मिलाकर एक मंत्र कर देते, 1 2 3 पैरा कई। तो इसमें रुद्रोपनिषद में क्या जानना है? तो जिनके पास किताब है और खोल लिए हों, देखते हों, तो तीनों को आप देख लीजिए। हमने भी उसको कंप्यूटर में इधर खोल लिया है रुद्रोपनिषद का। देखिए इसमें तो पहले वाले जो चैप्टर है इसमें देखिए, इसमें दिया है कि विश्वमय हो, इसमें शुरुआत ही किया है विश्वमय ब्राह्मणा, जो जिसका चिंतन विश्वमय हो गया वो ब्राह्मण है। कितना कमाल की बात! ब्रह्मवेता है, ब्रह्म को जानने वाला, संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य शक्ति दौड़ रही। एक सूत्र है जो उसमें कृष्ण ने कहा है, गीता में एक बात आई, मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा युवा। सारे संसार के घटक जितने भी देख रहे हैं सारे या परा या उसमें एक सूत्र की तरह
मुझ में सब पिरोए हुए हैं, बस कोई भी स्थान मुझसे खाली नहीं है, मैं उसमें सूत्रवत। इस सूत्र को जो धारण करता है, तत्व सूत्रम धारेत योगी योगविद ब्राह्मणो यति। निषद करना, जो इस सूत्र को धारण कर लिया वही ब्रह्म सूत्र पहना है, जगोपवीत, उसको कहा जाए कि जनेऊ पहनना है। बाकी लोग तो धागे लपेट कर टहल रहे। तो वो वहां तक तो शुरुआत है, यहाँ पर धागा लपेटने शुरुआत किया, दीक्षा दिया, लेकिन हमें तो पहुंचना तो है। ये गायत्री महामंत्र का आधार पर बनावट है, ये पूरी साधना करनी, उसकी थ्योरी पक्ष, सिद्धांत पक्ष, वैज्ञानिक पक्ष, क्रिया पक्ष, इसके सब प्रैक्टिकल सिद्धांत करते हुए ब्रह्म को पालेगा। सूत्र है गायत्री महामंत्र, एक सूत्र है, मंत्र है, प्रेरणा है, फॉर्मूला है पाने का। पूंछ है, जिसे कामधेनु का पूंछ पकड़िए और बैतरणी पार करें। कामधेनु की है, गायत्री को ही कामधेनु कहा जाता है, पूज्य गुरुदेव ने कितने बार प्रवचनों में कहा है अपने, और हम लोग भी देखें, गायत्री सर्व काम दो, ऐसा सूत्र मिलता है। सारी कामनाओं को पूरा किया जा सकता है, जो जो शरण तुम्हारे यार, सो सो मनवांछित फल पावे। जोगियों को योग मिलेगा, भोगियों को भोग मिलेगा। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म, भोगते रहिए, क्या नहीं मिलता है। और भोगने के क्रम में कैसा नहीं कि हम खोखले हो जाए, रोगी हो गए। भोगी को रोगी बनने में देर नहीं लगती है, धड़ाम से गिरता है। एक और भी तरीका है भोगने का, कि भोगने के बाद भी रोगी नहीं हुआ, वो क्या है, वो योगी है। बस योगी तेन त्यक्ते न भूंजिता को पालन करता है। बस क्या बटोरेगा, योगी बटोरेगा भी नहीं, केवल नहीं बटोरेगा कि सारा विश्व उसका, ईशावास्यम इदम सर्वम, क्या बटोरना, सब कुछ पहले से बटोराया हुआ है, अपना है ही, तब फिर क्या बटोरना दिमाग में। हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर का सारा खजाना ही है, अपना खजाना सब हुआ। तो ये इसमें क्रम है। और तेन त्यक्त न भूंजित, इसी स्टेट में ले जाना चाहते थे श्री अरविंद कि हर कोई अति मानसिक लेयर में जाए, जहां से संसार का आनंद असली शुरू होता है, कि संसार में जिए, रचे पचे और उसमें निर्लिप्त रह करके ये नचिकेता बन जाए उसमें का। तो वो एक जर्नी थी। तो ये शैवाचार उसमें मदद करेगा, आत्मानुसंधान में ये बहुत बड़ी काम करेगा। विस्मयो ब्राह्मण, कितना छोटा सा सूत्र है, बस जिसका चिंतन विश्व में हो गया। सहस्रार चक्र है, खोपड़ी है, सहस्रार चक्र है, एक ऐसा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, एक ऐसा चक्र है ऊपर जिसके किनारे आरे की तरह खुल रहे, तो उसको कह देता है सहस्त्रार। सहस्त्रार जब सोया हुआ है, बोनजाई है, मोजाइक है, सिकुड़ा हुआ है, तब स्वार्थ की बात आदमी सोचता है। उसके नाभि में इसी को, इसमें विश्व बंधुत्व कोई भावना भरी पड़ी है, हर खोपड़ी में विष्णु सो रहा है कहा जाता है। क्षीर सागर, तो दिमाग के भीतर में जो सफेद लिबलिबा पदार्थ है, पूरा सफेद, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, यही क्षीर सागर है। इसी में यह है सिस्टम एक, उसको जगा दिया जाए, उसके नाभि में से कमल निकाल दिया जाए, नाभि और ढोड़ी वहां पर, नाभि ढोड़ी से क्या लेना देना, न्यूक्लियस को नाभिक कहते हैं, नाभिक न्यूक्लियस, उसके सेंटर में यदि एक्टिवेशन किया जाए, चाहे मेडिटेशन से करें या क्रिया योग का कुछ भी हम उपाय करते हैं, ज्ञान कर्म भक्ति, ये सारे योग, लय मंत्र योग, फल, ये सारे योग बनाए गए हैं उसी के एक्टिवेशन के लिए बनाया गया है मस्तिष्क में। और जो जहां उसके कर्म बल रही निकली, वो तो पंखुड़ी जो सिकुड़ी हुई थी, खिलना शुरू हो जाता, खिला, तो वही सहस्त्रदल कमल में विकसित हो गया। तो ये सहस्त्रदल कमल तो विश्व में फिर बनते जाता है, जो बन जाई था ज्ञान विश्व में बन गया, विश्व में नुक प्रत्येक जुड़ जाए तो विष्णु कहलाता है। ज्ञान सबके लिए, रत्नाकर डाको सोया हुआ था जब, तो विष उगलते, इसी कहते कुंडलिनी सोई हुई है तो नीचे की तरफ मुंह लटका है, जहर उगलती, जगाया है सबने। और वही रत्नाकर डाकू जिसको लूट पाट डकैती हत्या में मन लगता था, जब उसको जगा दिया यहाँ पर, तो इसमें से ब्रह्मा निकल गया, चारों तरफ मुंह वाला ब्रह्मा, जिसमें कमल में से खिल गया, ब्रह्म ज्ञानी बन गया और ब्रह्मर्षि बनकर वाल्मीकि ब्रह्मर्षि कहलाया। देखिए
नरेंद्र नाम का लड़का जो नौकरी पेशा के लिए केवल इतने ही में घर परिवार नौकरी यही सब सूझ रहा था, जब इसको जगा लिया तो विवेकानंद बन गया, विवेकानंद बन गया। ठीक है, दयानंद सरस्वती रहे हो, रामकृष्ण परमहंस रहे हो, सबने उसको एक्टिवेट किया है। और भी जितने महापुरुष हुए, समाज में राष्ट्र के लिए कोई बड़ा काम कर, सबने अपने मस्तिष्क का अधिकतम विकास किया। तो भीतर की यात्रा शुरू करनी पड़ती है उसके लिए, बस इसलिए यहाँ पर इसमें बात कही गई है। और देखिए, विश्वमय ब्राह्मण शिवम व्रजति, कहा कि जो विश्वमय हुआ वही शिवत्व को प्राप्त कर लेगा। छोटे से सिकुड़न में शिव जी को देखते हैं, सारा संसार ओ शिवा कल्याण शास्त्री जीव ही प्राणधारी, सारे प्राणधारियों के देवता हैं शिव जी। सारे गृहस्थों के सारे प्राण, क्या राक्षस क्या देवता, दोनों सुरासुर राधितम पाद पद्मम, जिसकी उपासना राक्षस देवता सब कोई करता है। इसका मतलब है कि वो सर्वमान्य है, सर्वग्राह्य है शिवम। तो वो उस अवस्था को पालेगा, सर्वग्राह्य तब बनेगा जब उसके भावनाएं, उसके विचार, उसके जो भी है चिंतन चल रहा हो, तो पूरे विश्व के कल्याण के जीवन प्रचोदया चल रहा हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः चल रहा हो। सब लोगों ने उस तरीके के आयाम को पाया। यही कहा है कि विश्वमय वो ब्राह्मण शिवम व्रजति, बस इस तरीके से बात कही। और देखिए, ब्राह्मण पंचाक्षरम अनुभवति, पंचाक्षरम में नमः शिवाय को पंचाक्षर कहते हैं। नमः में 2 अक्षर, शिवाय में 3 अक्षर, तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इससे हम ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने का, तो इसको अनुभूति कर लेता है, फिर तब जाकर के नमः नमन विलयन विसर्जन किया उस शिव तत्व में। कब? जबकि विस्मयो ब्राह्मण शिवम व्रजति, तो अपने आप को विराट के तरफ है। देखिए, क्षुद्रता का कुंडलिनी जागरण में एक उपसंहार में गुरुदेव जो कैसेट है, तो उसमें उपसंहार में सुनिए, उसमें बोलते बोलते लास्ट समापन कहाँ करना है, कुंडलिनी जागरण जागरण, सातों चक्र का जागरण, सहस्रार जागरण। अब उसका परिणाम क्या बताते हैं? क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन देखिए कर, ये महान परिवर्तन हो गया है शिवम, इसलिए तब उस परिवर्तन को अनुभव में आता है, तो उसका अनुभव कर लिया। तो विश्व में बनना ये जरूरी होता है अनुभव के लिए। छोटे दायरे में कुछ आदमी बातचीत में बोलता है कुआं के मेढक, गुलर का पिल्लू, छोटे दायरे में मीन माइंडेड, ये अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसा, मीन माइंडेड लोग है। तो इस बाउंड्री को फोड़ने वाला ईश्वर को पाएगा, जो सारी परिधियों से परे हो, सारी मान्यताओं से परे, अव्याख्या हो। हम परिभाषा बना कर दिए, परिभाषाओं में बांधते रहें। ईश्वर सारे परिभाषाओं से बाहर भी है और परिभाषाओं में भी है, वही चला रहे, सिस्टम में भी है, सिस्टम से बाहर भी। ततो विश्वं व्याक्रम शासनानस्ने त्रिपाद उदय पुरुष, 3 हिस्सा तो बिल्कुल स्पर्श से परे, अमृतम दिव्य अमृत में प्रकाश। बस अति अतिष्ठत कहा कि सारे विश्व ब्रह्मांड को बस में कहा, सहस्त्र पुरुष, इसमें सारी बातें उसमें आएगी, इसी को उसी का पुरुष सूत्र वाला ही सब सूत्र इसमें आएगा। आगे चलकर देखिए, इसमें कुछ ऐसे शब्द बोल दिए गए हैं जो कि सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है, तो उसको घबराना नहीं चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि वो अटपटे ढंग से नहीं कहे गए हैं। ज्ञानियों की भाषा में कभी कभी पर एक कटु शब्द लगता है कि ये बोल दिया है, कबीरदास तो उल्टा पुल्टा बोल दिया करते, ताकि वो ढपला ढपले संगीत नहीं जानते थे, कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते थे तो लोग भीड़ चल पड़े थे। तो क्यों आ रहे हैं? अच्छा नहीं, आप जो बोल दिए थे ना, आंगन के पानी बने भी चढ़ जाने, ये समझ में नहीं आया, कंबल भर से भींजे पानी, ये क्या उठपटांग बोल दिए थे। हाँ आइए अब हम बताते हैं, तब बिठा करके उसका आध्यात्मिक अर्थ बता देते। तो इसी तरीके से कहीं कहीं पर कुछ अटपटे शब्द जैसे मिलेंगे जो आज के प्रचलन में वो बड़ा खराब लगता है, फूहड़ लगेगा, लेकिन वो बोलने वाले के स्तर पर पता चलता है कि इसका प्रयोग किसने किया है। बस, तो यदि कोई ऋषि बोला है तो उसका ऋषि ढंग का अर्थ लगाया जाएगा,
सामान्य आदमी बोल रहा है तो सामान्य सोच के अर्थ बताएगा। ये सब श्लेषा अलंकार वगैरह, यमक अलंकार में सब का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखे हैं। इसमें देखिए ये आता है ब्राह्मण शिव पूजारत, यानी कि बराबर शिवत्व में अपने आप को विलीन किए रहता है। जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, यानी जो विद्वान है, जो तपस्वी है और तत्व ज्ञानी, वो हर चीज को तात्विक दृष्टि से देखते हुए सार्वभौम ढंग से कोई भी काम अपने करते रहेगा। हर क्रियाकलाप में उसकी सार्वभौमिकता जुड़ी रहेगी। चिंतन में कितना दूर तक के काम करेगा। और भी जाकर देखिए इसमें, ये थोड़ा सा वाक्य बड़ा गजब का है। इसमें लिखे हैं कि यदि वह शिव भक्त विहीन होगा, यदि कोई ब्राह्मण शिव भक्त विहीन है तो चांडाल या उप चांडाल समझा जाएगा। कितना लग रहा है ऐसा किसी आज के आदमी में बोल दिया जाए, कोई विद्वान पंडित जी के, तो बहुत खराब लगेगा और वो उनको कुछ भी विस्फोटक शब्द हो जाए। और ये पढ़ना है और उपनिषद खुलेआम दिख रहा है, किताबें बिक रही है, सब बिक रहा है, पढ़ा जाएगा तो कितना पढ़ा। तो क्या हम विष्णु जी पूजा करके नहीं पा सकते? शिव जी की पूजा हम चंडाल हो गए, उप चंडाल हो गए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। अब इस समय ये देखा जाता है कि इसको इन ऋषियों ने शिव भक्ति विहीन, यानी कि जो भी हमारी ज्ञान है, संपदा है, प्रतिभा है, यदि विश्व के काम नहीं आया, विश्व ब्रह्मांड में ईश्वर घुला हुआ है, तो हम कहे जाएंगे कि हमारा मस्तिष्क नहीं, वो चंड मुंड थे। तो चंड मुंड माने मस्तिष्क बौंझाई हो गया है, अभी तक से पूरा विकसित नहीं हुआ है चंड। तो इन अवस्थाओं को लेकर कहा गया है कि चंडाल उपचंडाल, यानी मस्तिष्कीय विकास पूरी तरह नहीं हुआ है, बस ये कहने का अर्थ है। तो हमें ये रखा जाता है, हे गार्गी, अब इससे अधिक प्रश्न किया तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा खोपड़ी। तो ये सब तो वहां करने का मतलब है कि मस्तिष्क के चिंतन से परे ईश्वर बस अचिंत्य कहलाता है। हम तर्कों से और बहस से के द्वारा नहीं समझ सकते, केवल इतने भर कहने की बात है तुम्हारा खोपड़ी गिर जाएगा, इन शब्दों का लोग प्रयोग कर सकते हो। तो इसमें यही कहा गया है, अच्छा चारों वेदों का ज्ञाता रहते हुए भी जो शिव भक्ति से अत्यंत अंतर्मुखी वृत्ति वाला है, बस देखिए वही ब्राह्मण है। अब यहाँ पर कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, अब हवन कुंड में, इसलिए अब देखिए हवन हम लोग करते हैं हवन कुंड में, तो कुंड बनाए जाते हैं, ऊपर सफेद मेखला है, बीच में लाल मेखला है, नीचे काली मेखला, सत्य है, रज है, तम है, बस ब्रह्मा विष्णु महेश इन मंत्रों के द्वारा किया जाता है। यानी कि तीनों में एकत्व ले आओ बस, क्योंकि हमें ज्ञान भी चाहिए, हम लोगों को धन भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। यही तीनों ग्रंथियां शरीर के भीतर में, तीनों दो दो के गुच्छा में एक चक्र बन गया। ज्ञान की कमी से कष्ट होगा और ज्ञान की उद्दंडता से भी कष्ट होगा, बस धन के कमी से भी कष्ट होगा और धन का दुरुपयोग से भी कष्ट होगा। ये देखिए, तो बैलेंस, पूरा विकास हो और उसका गुडीज हो विश्व में, ये यहाँ पर कहा जाता है कि वेद ज्ञान मिल गया है और वेद के सारे है, उसमें पूरा अपरा प्रकृति है, आयु प्राणम, अर्थ है, अथर्ववेद अर्थ की पूरा है, एप्लीकेशन है, धन दौलत सब समृद्धि कमाए, अस्तामय वरदा, कृति द्रविड़म, क्या करेंगे लेकर द्रविड़म कुबेर जामे कुटुंब समय, कबीरदास उतना दीजिए, अब कुटुंब समय, अब उसको, अब उसका कुटुंब में सारा ब्रह्मांड है, बस दैव कुटुंब कम, तो जो भी मिलेगा विश्व में। एक बार कबीरदास को उनको रामानंद के साथ में ज्ञान का परीक्षण, कबीरदास से को उन्होंने कहा कि देखें इसका ज्ञान यज्ञ में बना कि नहीं, यानी विश्व में हुआ कि नहीं हुआ। तो एक बार उनको दे दिए कि तू ले जा, अब ये एक आना पैसा दे दी कि जा करके इसको गांव भर को खिला दो। एक आना पैसा में एक अन्य नहीं मारने के थे, अब उसको तो गांव भर को खिला दे इतने पैसे। कबीरदास के देखिए बुद्धि सूक्ष्म, तो गए, देखा कि गांव भर में भोज भात ये सब चल रहा था। उन्होंने क्या किया, हींग खरीद लाए और दाल में उसका हींग का छोंक डलवा दिया, सारे गांव के लोग उसमें खा दिए। कबीरदास फिर गुरु जी भी खुश हुए,
कहा कि हाँ, अब इसका बुद्ध ही सार्वभौम होने लगा, द्रविड़म जो भी मिलता है उसको विश्वव्यापी बना। इन्होंने देखा कि अच्छा गुरु जी को और देखें कि और गुरु इसका क्या हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कणा का दुरुपयोग किया गया है, और बढ़िया सदुपयोग हो सकता है। कबीरदास जी ने एक पाई दिया, उसमें से 4 पाई का कभी एक कणा होता हो, मान 1 पाई दे दिए बस उसमें। 1 पाई दिए तो कहा कि आप इसको विश्व 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 भर को खिला दीजिए। रामानंद जी के कहा कि आप पूरे विश्व भर को खिलाइए। तो प्रसन्न हुए, इसलिए प्रसन्न हुए कि जिज्ञासु साधक और आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है इसके। तो क्या किए कि 1 पाई का घी लिए और उससे हवन कर दी। और घी तो 1 चम्मच भी घी, अब समझिए यदि उसको वायुभूत कर दिया जाए तो 500 व्यक्ति खा, पूरे हवा में घुल गया है बस। और हवा उसको ले जाकर पूरे विश्व में हो गया। हवा का कहीं पर बाउंड्री वाल नहीं है कि यहाँ की हवा पूरे ब्रह्मांड में घुल गया। तो यज्ञ विश्व से भुवन से नादे, यज्ञ में बना दिया। तो हर चीज का इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि हम अपनी क्षमताओं का कितने रेंज तक ये कर रहे हैं, तो कितने दूरगामी उसका परिणाम वाला है। देखिए बहुत ही एक एक शब्द इसमें से बाद में प्रश्नोत्तरी सेशन में इसमें से जो समझ में नहीं आएगा हम लोग ये कर लेंगे, देखेंगे। तो पहले वाला है, देखिए कितना ये शानदार रखा गया है। और भी इसमें यह बताया गया है कि त्रिपुंड धारण करना चाहिए। जो कहते हैं ना त्रिपुंड, शिव जी के भक्त तो वो अपने ढंग के लगाएंगे और वैष्णव वाले अपने ढंग के लगाएंगे 3। तो त्रिपुंड धारण करने का देखिए जो इतना दिन लगाया, फिर जाकर ऐसे लगाने में उसको उनको परेशानी हो गई, गांठ बन गई। इसलिए इसमें बात बताई गई कि शिव को प्राणलिंगी होना चाहिए। आगे आएगा सूत्र में, यानी कि वो धारण कर भी रहा है तो हम इन तिलकों में न फंसे रहें, ये कहना है। उपनिषद सीधे ब्रह्म विद्या की बात करता है, कर्मकांडों में उलझाता नहीं है। ये कर्मकांडों के भीतर छिपे हुए ब्रह्म दर्शन को बताता है कि उसको पाया गया कि नहीं। त्रिपुंड में देखिए अब 3 लगाते हैं तो ब्रह्मा, वैष्णव, वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, तीनों को लिया कि नहीं। उमा तीनों को लिया कि नहीं। ऋग यजुः साम तीनों को समझा कि नहीं। क्रिया विचार भावना तीनों में ब्राह्मी ब्रह्म भाव आया कि नहीं है। ये कहा गया है कि जो त्रिपुंड धारण करता है वो श्रेष्ठ है। त्रिपुंड माने तिलक, केवल तिलक लगाने भर का सिंबॉलिक से नहीं मतलब है। इसमें बता दिया गया है कि मस्तिष्क में वो भूल जानी चाहिए। त्रिआयामी सृष्टि में हम ईश्वर को हम भूले हुए देखें। त्रेधा निदधे पदम, विष्णु का एक मंत्र आता है उसमें, ओम इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदधे पदम। वैष्णवाचार्य में हम लोग इस मंत्र को पर विचार किए थे। वेद मंत्र है विष्णु का, 3 पद में सारी सृष्टि को लांग ली। वामनावतार में भी उसको बताया गया। तो ट्राई डायमेंशनल सृष्टि करने का मतलब है कि त्रिआयामी स्थूल सूक्ष्म कारण और इनसे परे भी जाने का हम चिंतन में ले जाकर के रखें। तो ये है। और भी इसमें बता दिया है कि भस्म को लगाने के लिए, कि भस्म में जो धारण करता है वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, योगी है, तपस्वी। तो भस्म धारण करने के लिए तो क्या उस भस्म है, तो भस्म को धारण करने के लिए इसमें दूसरे वाले जो पाठ है उसमें भस्म के बारे में केवल बताया कि वहां भस्म धारण करने वाला। अगला वाला कड़ी में क्या भस्म। तो अब इसमें कितना शानदार है, इसके सूत्र को देखिए। ओम अग्नि रीति भस्म, देखिए वायु रीति भस्म, आप रीति भस्म, इसमें आकाश व्योमति भस्म, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब परिवर्तनशील है बस। और इन्हीं से ये सारा शरीर और संसार बना हुआ है, यानी सब भस्मीभूत होता है। जो बॉन्डेज होता है पंचीकरण में आपस में चिपकने वाला, तो भस्म करना है तो खाली चिपकाव खत्म, बस चिपकाव हटा देना, अपने आप सारे परमाणु अलग हो जाएंगे। एटॉमिक चिपकाव है तो सब उसी में घुला हुआ है, और चिपकाव खत्म हुआ ऑर्बिट को खोल दिया गया तो सब फ्री हो गया। तो इसलिए श्रद्धा जो तत्व थी, तो ये मिलने वाली बात थी, तो श्रद्धा से प्रज्ञा गई। भावना तो ठीक है, भगवान भाव के भूखे हैं, भावनाओं से सब मिलते हैं, भावनाओं से आदमी चिपकता है प्रेम स्नेह से।
और ये भावनाएं घातक हो जाती है, जबकि वो शरीर छोड़ दिया है, मर गया है, फिर भी रो रहे हैं और लाश को नहीं ले जाने दे रहे हैं श्मशान घाट के लेकर। तो वहां वो मोहबद्धता में पड़ गई। जब तक है साथ में खूब प्रेम दिया गया, लेकिन जब उसकी भी अपनी जर्नी है ना, आगे आगे जाने लगे तो सहर्ष उसको विदा करना चाहिए था युद्ध भूमि में। ये लड़की एक घर में पली बड़ी और दूसरे घर में अब जा रही। एक घर को तो तारा ही धन्य बनाया, युद्ध भूमि में जा रहे एक और परिवार को तारना। कितना बड़ा हौसला, कितना बड़ा कलेजा, कितना बड़ा शिक्षण और कितना बड़ा त्याग का क्रम है। तो ये इसमें एक बात रखी जाती है कि वो सब भस्म होता है, परिवर्तनशील है, तो हम उसको देख करके मोहबद्ध ना हो। बस तेन त्यक्ते न भूंजित ईशावास्यमिदं सर्वम। सब अपने लिए नहीं आया है, वो गतिशील है, आया है गया और हर क्षण बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, इसलिए भस्म कहा जाता है। जब भी हम लोग भस्म धारण करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग हवन में कहता है ना भस्म धारणम, भस्म धारणम, उसमें ओम त्रयायुषम जम दग्न इति ललाटे, इति ललाटे मंत्र का हिस्सा नहीं है। वो भस्म धारण करे, कहाँ कहाँ धारण कर, ओम त्रयायुषम जम दग्न ललाट में धारण कर लो, कश्य पश्य त्रयायुषम इति ग्रीवायाम यहाँ भी धारण करो, और यद्देवस्य त्रयायुषम दक्षिण बाहुमूले तन्नोस्तु त्रयायुषम। ये त्रयायुषम त्रयायुषम जो तन्नोस्तु कहा गया है सात के घटक में 4 बार, ये उष्णिक छंद में आता है, 28 अक्षर वाला एक मंत्र है। इसमें ये कहा गया है कि चाहे हमारा त्रयायुषम, बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, बस जमदग्नि आदि ऋषियों की तरह हमारा जीवन हो। कितना शानदार, ऋषि परंपरा में अपना जीवन चले, ये कितना शिक्षण बढ़िया है भस्म। क्योंकि वो सारे लोग संसार को भस्म करते बांध भी देते थे, संजीवनी विद्या प्राप्त थी इन लोगों को, सप्तऋषियों को। तो ये उसमें आ जाते ही बात में कस पश्य त्रायुषमिति ग्रीवायाम। और वाणी में भी, वाणी के सिद्ध थे, वाणी के ही साइंटिस्ट थे, बैखरी मध्यमा परा पश्यंती, वाणियों पर नियंत्रण हो गया तो पूरे ब्रह्मांड को मुट्ठी में कर सकता है। कश्यप ऋषि का था। ओम जात वेद सुना, जात वेद से सुनवाम समम, सारा ब्रह्मांड ये ध्वनियों पर दौड़ रहा है, चल रहा है, ये सब करना। तो भस्म हम जब धारण करें तो ये देखें कि अनासक्त भाव से अपनी क्रियाकलाप चले। अनासक्त कर्मयोग सिखाता है ये भस्म धारण कर। और वही जाकर के तीसरे वाले क्रम में उसमें दिया है मठ महिला श्रेष्ठ धातु, यही सब दिया गया है, त्रिकोण धारण। तो दूसरे में भस्म की महत्ता बता दिया है कि हम भस्म में केवल टीका फुना करके न रह जाए, भस्म धारण उसके मंत्रों की गहराई में जाकर के, तभी ना वेदाचार कहला कि मंत्रों की गहराई में जाकर के उसको जीना पड़ता है, पीना पड़ता है, बनना पड़ता है, तब ईश्वर मिल जाएंगे। छोटा सा सूत्र प्राप्त करा देगा। अगले वाले क्रम में जो लास्ट वाला है, 3 ही है इसमें देखिए लास्ट वाले में यहाँ पर देखिए शुरुआत किया है ओम आत्मा। देखिए आत्मा परिशिवत द्वयो गुरु शिव, कहा कि आत्मा ही शिव है, ये आत्मा को ही शिव कहा। इसमें एक जगह और आया होगा हम लोग को पहले के क्लास में, स्कंदोपनिषद में इस बात आई थी कि ये कार्तिकेय, इसमें देहो देवालय प्रयुक्त, शरीर को भगवान का मंदिर मानो, और सहजीव केवल शिव, और इसके भीतर में जो जीवात्मा है वही शिव है। बस सहजीव केवल शिव, शिव ही जीव भाव में वहां पर गया हुआ है। बस त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, अज्ञानता के पुराना बासी माला को हटाओ, सोहम भावे न पूज्यता, यहाँ पर शिव को। और भी एक जगह कहा है शिव संहिता में, एक बात आती है कि आत्म संस्थम शिवम त्यक्त्वा, जो अपने शरीर के भीतर में जो आत्मा रूपी शिव को, आत्म संस्थम शिवम, आत्मा स्थित जो शिव को छोड़ करके बहिष्ठम, ये समय बाहर पूजा करते ढूंढते फिरते चल रहा है, हस्तस्थम पिंडम सृज्य, हाथ में रखे पकवान को छोड़ करके भ्रमते जीवता से, घर घर भीख मांगने वाला भिक्षुक है वो। देखिए कितना शिव जी खुद शिव संहिता में बता रहे। यहीं पर ये शैवाचार्य बन रहा है कि हम अंतर्मुखी वृत्ति, ये कहा गया इसमें आकर के वही शिव है और वही गुरु है। बस आत्मा को ही गुरु कहा जाता है, अंतःकरण में विराजमान है,
वो बीच बीच में जहां भी कुछ अटपटा आदमी करता है तो भीतर से कुछ अनइजी फील होने लगता है। तो अनइजी फील होता है, कौन अनइजी फील? उसी को आकाशवाणी कहा जाता है। आकाशा, हृदय आकाश में बैठा हुआ वह ईश्वर में प्रेरणा देता है कि नहीं ये कुछ अटपटा हो रहा है। और जहां भी कुछ अच्छा हो जाता है तो भीतर से एक पुलकन होती है कि नहीं, अब भले संसार कुछ कहे लेकिन अपने को लगता है कि नहीं, हमसे एक अच्छा काम हुआ, एक अच्छा एक गुड फील अनुभव हो रहा। तो कहा कि आत्मा ही शिव है और शिव ही गुरु है बस। तो वही हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाया करता है और जो भी कठिनाइयां आती है उसको दूर करता है, बचाता है, भीतर में अस्थित रहता है। जो जो साधक अपने अंतस्थ गुरु की, अंतस्थ अंतरात्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दिया तो बाहर के गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। वो बन गया गुरु, वो टीचर बन जाएगा और वो संसार को फिर पार करा देगा। तो तभी तक दूसरों को हेल्प करना पड़ता है जबकि वो अंतर्मुखी हो और उसको ये साधना, इसमें यही बता दिया गया है ये करने का। एक और बात इसमें कही गई है, दैवाधीनम जगत मिदम। ये कहीं और सूत्र आता है कि दैवाधीनम जगत सर्वे, सर्वे को यहाँ पर इदम कहा दिया, इदम माने सर्वे। दैवाधीनम जगत इदम, दैवाधीनम जगत सर्वे। और देवता किसके अधीन है? सारा संसार देवताओं का अधीन है। अब देवता में हम लोग केवल उड़ने फिरने वाला आदमी की आकृति न माने, जो देता है वो देवता है। तो इसलिए कहा अग्निर्देवता, मैंने जो मंत्र है ये शांति पाठ है स्वस्ति वाचन में, ओम अग्निर्देवता, वायु देवता सब उसमें आता है। रुद्रा देवता, ये सारे प्राण ही देवता हैं, 10 प्राण ये सब देवता कहलाते हैं। पृथ्वी देवता, इसमें पृथ्वी जल अग्नि वरुण देवता, जल को कह दिया गया। अग्नि देवता है, वायु देवता है, ये सब। आकाश देवता है, 33 फुट में सर्वतोभद्र मंडल पर सबके बनाए रहते हैं, सबका पूजा हो रहा है। तो यही सारे सृष्टि को आदान प्रदान चला रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है दैवाधीनम जगत सर्वे। और ये देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनम च देवता, ये मंत्रों के अधीन है, यानी साउंड एनर्जी के अधीन है बस। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणिया, इन सारे परमाणुओं को ठेल रही बस। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि मंत्रों को उसको सिद्ध किया जाता है, यानी कि हम अपने बैखरी मध्यमा आकाश तत्व को हम शुद्ध करके उसको पर प्राप्त कर लें। तो इस वाले जो लिंग है, तो और भी जाकर इसमें देखिए, गुरु शिवा एवं लिंगम, गुरु और इसमें है ब्रह्म स्वानुभूति है। उसके करने के लिए साथ में लास्ट वाले लाइन में हम लोग देखें इसमें क्या बात कही गई। हाँ, लिंगाभिव्यक्तम तस् निर्मलम, उसमें कहा कि प्राणलिंगी होना चाहिए और उसको निरसन, वही उसका निरसन है। और अन्न, अन्न कह दिया इसमें, अन्न भी एक शब्द है बड़ा, देखिए ना इसमें कहाँ तक मिला था उसमें अन्न ब्रह्ममय। देखिए हाँ, तदेव, इसे देखिए यहाँ पर देखा गया है, गुरु रूपाणाम सर्वज्ञानी नाम गुरु राम दत्तम एतद अनम परब्रह्म। ये वही शिव हमें ये सारा का सारा अन्न दिया है। अन्न यहाँ पर कह दिया गया है, समग्र सृष्टि को अन्न कह दिया, ये फ्रूट्स है। उसमें पुरुष वाला हम पुरुष ए वेदगम सर्वम यद भूतम यद भाव्यम उतामृतत्व से सानम यद अनेनाति रहते। तो ये रह गई है कि सारा सृष्टि उनसे निकला, परब्रह्म है, निराकार है और प्रकाश में। जो भी निकालेंगे ब्रह्मांड अन्न कहलाएगा, वही फल है उसमें से निकल गया। तो सारा ब्रह्मांड ही अन्नमय है और ये अन्न ब्रह्ममय है। ये कहने का है कि इसमें कण-कण में घुला हुआ है ईश्वर बस। तो हर चीज के भीतर में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये वाली बात को हमें हृदयंगम करने के लिए कहा जाता है। तो शिवम ब्रजत, शिव भूतवा शिवम ब्रजत, ये बात कहेंगे तो ठीक है। यही 3 मंत्र थे इसमें। तो अब प्रश्नोत्तरी सेशन हम लोग कर सकते हैं, क्यों 6 बजे का इंतजार करें? प्रश्नोत्तरी से अधिक समाधान मिलता है। तो अंकुर जी देखिए, तो जी हम लोग आनंद लें प्रश्नोत्तरी सेशन का। जी, चैटिंग में एक प्रश्न बाबू जी,
इंग्लिश में लिखा है इसमें उन्होंने, इन एक्सट्रीम grief or pleasure we are unable to see whether it is knowing or unknowing, we are realizing on later period this happened, what is this, how to take this and to be balanced life। यहाँ सुमन जी ये कह रही हैं कि कई बार बहुत ही एक्सट्रीम भावनात्मक सिचुएशन में वो कई बार ढंग से सो नहीं पाते हैं और उसके पीछे का उन्हें कारण जो है बाद में पता चलता है, और इस प्रकार की परिस्थितियों को, भावनात्मक असंतुलन को किस प्रकार से हम अपने जीवन में संतुलित कर सकते हैं, इस प्रकार का उनका प्रश्न है। हाँ, अब देखिए इसमें यौगिक क्रिया से भी इससे उबरा जा सकता है। इस स्थिति में मान लें हाँ हो जाता है, कभी कभी बहुत अच्छा काम हो गया है तो भी उसकी अच्छा का स्पंदन पुलकम से रात भर नींद नहीं आए। खराब हो गया है तो भी अब उसकी चिंता में, इसको कहा जाता है एक तो हर्ष का बुखार, एक को कहा उदासी का बुखार, शोक, और इसमें कहा गया है मोहबद्धता आ गई। उस प्रसन्नता में, उस आनंद की स्थिति में मोहबद्ध हो गया, तभी जाकर के उसको, तो उसमें इसी को राग द्वेष कहा गया है। सुखानुसई राग इसमें कहा गया, दुखानुसई द्वेष। तो ये भावनाओं का ही उसमें रहता है उठा पटक, यानी भावनाओं के चक्रवात से बाहर नहीं निकल पा रहा है ये साधक। तो यदि नींद नहीं आ रही तो मीठी नींद आनी चाहिए थी कि जब है तो तेरा तुझको अर्पण, ये भाव यदि आ गया कि ब्रह्मणी अधाय कर्माणी, जहां भी कहीं पर गए, कहीं कार्यक्रम में गए, कुछ हो गया, कहीं बढ़िया हो गया, तो ईश्वर के पास जाते हैं। कहा कि 1000 बार सहस्त्र कोटि जुगदार प्रणाम करने गए, तो हमने जो आपने ड्यूटी दिया है बढ़िया कि आप संभालिए, आप करिए, हम तो बस ये फ्री। तो वो समर्पित कर दिया जाता है हर कोई को, तो उसको भी प्रत्याहार कहते हैं। जो भी किया, जो भी अच्छाई होगी तो हम समर्पण कर दें गुरु को, अपने इष्ट को, ईश्वर को, तो बिल्कुल अब बोझ खत्म हो गया। हुआ ईश्वर का हुआ, वो बढ़िया हुआ, उनका भला, हम तो एज इट इज हैं उनके बस। तो उसमें मीठी नींद है तो योग निद्रा का अभ्यास किया जा सकता है वहां पर, और योग निद्रा के अभ्यास से फिर आदमी धीरे धीरे नींद आ जाएगी। बस इसमें हम अपने चिपकाव न बना के रखें, अच्छी परिस्थितियों में या बुरी परिस्थितियों में। देवर्षि नारद तो जोड़ देते थे, चले व्यक्ति चल रहे थे वो, और जोड़ भगवान विष्णु से जोड़ देते थे, और जोड़ दिया आप समझिए, आपका भक्त समझे और भगवान समझे, वो अपना फ्री चल पड़े थे। तो ये अनासक्त भाव से तो तपस्वी थे। तो हमें भी इस अनासक्त भाव से, चाहे अच्छी परिस्थितियां हो या खराब, तो दोनों ईश्वर को हम सौंप दें, ताकि उससे पीछा छूट जाए और हम फ्री माइंड से अगली कक्षा के लिए आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि उसी में उलझ जाएंगे तो एक एक क्षण फिर बर्बाद होगा, फिर नेक्स्ट वाला क्लास छूटने लगेगा। अगला क्लास क्या है, पिछला मैच में घाटा हो गया, नफा हो गया, हार गए, इतना होगा, बड़ी बदना हुआ, लेकिन अगला मैच हम क्यों खराब करें? हो सकता है कि अगला हमारा होगा, और उसी के बारे में सोचते रह जाएंगे, चाहे हम शोकग्रस्त हो या मोहग्रस्त हो। इसी को खडूर्मियों में गिना गया है, शोक मोह को खडूर्मी कहा जाता है। खडूर्मी मन छौ, जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास, और शोक मोह भी उसमें जुड़ा हुआ है। ये चित्त को चंचल बनाते हैं, उठापटक कर डालते हैं। तो इनसे बचने के लिए भी उसमें बात कही गई है कि जो आत्म साधक है इन खडूर्मियों से बाहर निकले। और टाइम लेता है शुरुआत में, चूंकि अभ्यास नहीं है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अभ्यास करेंगे तो सरल हो जाएगा। कम से कम अच्छे हुआ है, आनंदमय है, बहुत ही रेखा है, तो उसमें कैसे अपने को निकाल लेंगे। एक ये भी सोचा जा सकता है कि मन अनट्रेंड है बेचारा, इसलिए उसमें मोहित हो गया। हमारी जो कॉस्मिक बॉडी है, भावनाओं का लेयर, उसमें हो गया। हमारा आनंद इन विषयों से जुड़ा था, परिस्थितियों से जुड़ा था, इसमें आनंद में कोष के बाहर हम हैं। जी, वो रहे या ना, तो उसमें आ जाएगी। देखिए किन्हीं का स्पीकर खुला है, हाँ तो स्पीकर खुला है तो सावधान हो जाएं, पीछे के बैकग्राउंड की आवाज आ रही थी। तो इसमें अंकुर जी कुछ इस तरह का है। जी विभा जी अपना प्रश्न पूछेगा। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी पूछ रहे थे कि तंत्र साधना हम कैसे करें, क्योंकि आप अभी बताएं कि गायत्री महाविज्ञान में आधा जो है वो मंत्र के द्वारा ही बताया गया, तो उसको हम कैसे ग्रहण करें, ये हमें बताइए। हाँ बस स्पीकर बंद कर लीजिए अपना। जी हाँ
तो उसमें तंत्र साधना कैसे करें, तो इतना सरल है। पंचकोशी साधना तंत्र साधना का उत्कृष्ट स्वरूप है, सबसे बढ़िया। तो पंचकोशी गायत्री की पंचकोशी साधना तंत्र साधना है। इस बात को हम कैसे बार बार भूल जाते हैं कि पांचों कोश से एक सिस्टम है, एक तंत्र है जिसका जीवात्मा प्रयोग कर रहा है। तो इन पांचों मशीनों को, पांचों शरीरों को स्वस्थ होना ना पड़ेगा अपने काम के लिए। प्रतिदिन शरीर से काम लेना है, बल से काम लेना है, और बुद्धि से, इसमें ज्ञान से भी काम लेना है, अपनी भावनाओं से काम लेना है, आनंद भी मिलना चाहिए। तो पांचों शरीर स्वस्थ रहेगा, इन्हीं को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया को तंत्र साधना कहते हैं। अब इससे सरल क्या हो सकता है? अब तंत्र साधना माने हर बार हम लोग का ध्यान चलता है खोपड़ा खोपड़ी, स्मशान घाट, खून खट्टर क्या का, तो वो अपना खोपड़ी में घुस गया है, ऐसा ऐसा फोटो, तो अब क्या किया जाए? उससे कोई लेना देना नहीं इसका। गायत्री की पंचकोशी साधना तंत्र महाविज्ञान है, बस। ठीक है। और कितना सरल है, फास्टिंग उपवास कर ही रहे हैं सभी महिलाएं, व्रत त्योहार में आप करते हैं, तो तंत्र साधना कर रहे हैं। काहे का शरीर, काहे का फास्टिंग कर रहे हैं? शरीर हो गया था पश्च हो गया था, कुछ कब्ज तब्ज, उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो शरीर को, सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, मन को भी ठीक कर रहे हैं। तो मन भी एक सिस्टम है, तंत्र है, इसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, उस पर कमांड करने की प्रक्रिया दी जाती है। अचेतन मन, चेतन मन, तो ये सब मशीन है ना जी। चेतन अचेतन मन जो ब्रेन को इस्तेमाल करता है खास खास पार्ट में, और ब्रेन एक मशीन है। तो मशीन है, सिस्टम है, काम करता है, तो उसको साफ सुथरा करना अपना। तो बिना तंत्र साधना के कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? अपने शरीर को स्वस्थ शरीर रखना ही पड़ेगा, और अपने प्राणिक एनर्जी को ठीक रखना ही पड़ेगा। कोई भी आप बता दें कि इसमें इस सिस्टम से पार होकर के कैसे हुआ जाए, तो यही पाथवे है आगे बढ़ने का। इसी को तंत्र कहते हैं, सिस्टम। और उसको साधारण, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम, ये इरोजेनाइटल सिस्टम, सिस्टम कहलाते हैं ना ये सिस्टम। तो सारा संसार भी एक सिस्टम है, बस। सारा अपरा प्रकृति एक सिस्टम, एक नियमावली में चल रहा है। इसलिए विधि, नियम, कानून, विधाता, कर्मफल की व्यवस्था में चल रहा है सब। तो उसको बिना समझे, मन को के केमिस्ट्री को नहीं समझे, मन भी एक तत्व है। अब उसको नहीं समझे, मन कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे पार जाता है, अहंकार कैसे बनता है, और इसको कैसे पार जाया जा सकता है, अहंकार रहित कैसे हो जाए, इसकी केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी। तब उसी को तत्वविद कहते हैं, तत्ववेता। और उसके बाद उस पर नियंत्रण कर लेगा। नियंत्रण तो आत्मा ही करेगा, लेकिन आत्मा को वो उतना चमक आनी चाहिए, उतना तेज निकलना चाहिए, वो ज्ञान के रूप में निकलता है। वो ज्ञान मिल जाएगा तत्व दृष्टि, तो कमांड करना शुरू हो जाएगा। इन्हीं से, इन्हीं बल से, इन्हीं शरीर से इसका इस्तेमाल करने लगेंगे जी। अच्छा, अगला है, क्वेश्चन पूछेगा। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। बाबूजी, ये रुद्रोपनिषद में श्लोक नंबर 3 में पाप को विनिष्ट करने के संबंध में ये बातें आई हैं कि जैसे कि शिवलिंग का अभिषेक करने से संपूर्ण पाप विनिष्ट हो जाते हैं, फिर गुरु के अभिषेक से तथा महेश्वर के चरणामृत से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं, और फिर इन सभी से प्रेम करना ही शिव से प्रेम करना है। तो बाबूजी, इनको थोड़ा सरल शब्दों में थोड़ा बताइए कि इसको थोड़ा और अच्छे से कैसे समझा जाए। अच्छा, देखिए, चरणामृत, तो चरणामृत में इसी पैर धोने वाले को चरणामृत हम क्यों कहें? चरणामृत होता है आत्मा से निकलने वाले आभा मंडल है, वो चरणामृत होता है। जैसे विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी, भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जी निकली। तो फिर है ना कि कोई आदमी ऊपर है क्या, उसके नाखून वगैरह में से कुछ चू रहा है टप टप, तो ये गजब की बात नहीं लग रही है? फिर प्रश्न उठता है, फिर विष्णु क्या है? तो वेद का कहना है सूर्य वही विष्णु, सूर्य ही विष्णु है, बस। वही धाता धारण करता है पूरे संसार में, और वो रोशनी दे रहा है। तो सूर्य को विष्णु कह दिया गया क्योंकि सविता सर्वभूता नाम सर्वभावन प्रसिद्ध है। सूर्य ही सारे ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, तो परब्रह्म सूर्य के रूप में प्रकाश दे रहा है, सबको धारण करता है, पोषण करता है, जमीन कर। तो उनके चरण कहला दिया गया। उनके निकलने वाली जो किरणें हैं, शस्त्र किरणाएं विद में है,
उस किरणों में ओजस, तेजस और वर्चस्व भी है, किरणों में आध्यात्मिक भी है। तो हिमालय के ध्रुव केंद्र वाले एरिया में ये आध्यात्मिक किरणें की घनीभूतता रहती है, नॉर्थ पोल। ये किरणें ही, प्रकाश ही कॉन्डेंस्ड होकर के स्नोफॉल बन करके गिर रहा है, देखिए। तो विष्णु के चरणों से निकला हुआ चरणामृत है ये। अब है कि आत्मा गुरु है, आत्मा शिव है। तो ऊपर ही वाली लाइन में है कि आत्मा, जैसे आत्मा पर यानी परब्रह्म परमात्मा भी है, और वही शिव और गुरु, शिवद्वय गुरु कहा कि वही वह है। तो अब इस तरीके से उसकी आभा मंडल से, अपनी आत्म चेतना की आभा मंडल से पूरे शरीर को हम रोशनी फेंकें, तो शरीर का शुभम भाव से हम करते हैं तो शरीर के रोग दुख ठीक होते हैं। ये तरीका है संसार का। कितना हो बर्फ गिरता रहे, शरीर पर प्रहार चलता रहे, कुछ भी, उसको फूल की तरह, प्रहलाद पर फूल की तरह सब लगते थे। ये सारे उस पर प्रहार किए जा रहे थे, वो तभी था जबकि वो अपने उसके चरणामृत को पी रहा था। बस। तो ये है इसमें कि अपने अंतरात्मा के प्रकाश में प्रकाशित होना। अप दीपो भवा, या और भी था उसमें, देखिए, सर्वात्मकत्व दृश्य विलय गंधा, उसमें भी आया। और भी उसमें कहा कि उसमें अपने आत्मा को प्रकाशित करना, इसके प्रकाश को पीना भी आचमन कहा है। सदा दीप्ति आचमनियम, आत्मपूजोपनिषद में आत्मा की पूजा कैसे करें, तो उसके प्रकाश को पिए। सदा दीप्ति आचमनियम, यहाँ पानी पी रहे थे, 3 बार पानी लीजिए जी, ढारिए जी, ओम अमृतो प्रस्तरण से फिर पीजिए। ये ट्रेनिंग था, ट्रायल था पीने के लिए। भीतर ऊपरी कक्षा में जाने के बाद आत्मा के प्रकाश को, उसके ओजस को, तेजस को, वर्चस्व को ही पीना होता है, अपने में घोलना, पीना, उसको लबालब भर करके बाहर छलकाना, उसको आचमन कहा है। सदा दीप्तिर आचमनियम, जो आत्मा के प्रकाश को बराबर पीते रहता है, घुट घुट। तो ये सब बात कही गई है चरणामृत में, उसको ध्यान करने का। अच्छा, आप विनष्ट हो जाएंगे, यानी रोग दुख खत्म हो जाएंगे। रोग को ही पाप कहा जाता है, पाप, रोग, बस राक्षस कहीं का। तो रोग हमको खाता है शरीर को, तो राक्षस कहलाएगा। पिशाच जो होते हैं ना, रोग दुख, वो खून को चूस लेते हैं, तो पिशाच कहलाते हैं ये सब। तो ये सब पिशाच घुस गया है। और भी क्रव्यात, सुखंडी रोग कर देगा, सुखाने वाला। तो जो मांस को खाता है उसको क्रव्यात कहते हैं। या तो उदाहरण, अलग आहार व्यवहार करेंगे, उसके माध्यम से सिस्टम में कीटाणु आएंगे, और या तो उदाहरण उसको कहता है, वो खाता है। इन्हीं को कहा गया है कि इनको मारें, तो नहीं तो ये रक्षा, यानी इन राक्षसों से अपनी रक्षा करें। जी। तो इसमें, हाँ जी बाबूजी, फिर इसमें जैसे शिवलिंग का अभिषेक और गुरु के अभिषेक, इनसे कैसे पाप विनिष्ट होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा बताओ। शिवलिंग यानी आत्मा, गुरु माने आत्मा। जब पहली ही लाइन में कह दिया कि आत्मा ही गुरु है, तो आत्मा का अभिषेक करना है, आत्म साधना करनी है, गुरु का अनुशासन, आत्मानुशासन में रहना है। साइको फिजिकल देखते हैं ना, डिसिप्लिन इज कॉल्ड योगा। आत्मानुशासन में इंद्रियों का रखना है, तब कहा कि हम गुरु की पूजा करते हैं, गुरु के अनुशासन में अपने को रखते हैं, आत्मा ही गुरु है। अब दत्तात्रेय को कहा, अपने आत्मा को गुरु मान लिया, पाथवे मान लिया, सब जगह पा लिया। चाहे आत्म प्रकाश में देखा, मकड़ी से ज्ञान पा लिए कि अपने से संसार निकाल रही है जाला के रूप में, फिर पी जा रही है यथा उन्नाले। तो संसार को चंद्रमा से शीतलता कर लिया। ईश्वर शीतल है, कैसा? चंद्रमा जैसा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं उनका। इनकी शीतलता इनके भीतर नहीं है, किसी और के चमक से ये चमक रहा है। तो श्रेय उसको देते गया, तब पा लिए। ये हुआ करता है, यद यद पश्यति तत्सर्वमात्मेति, हर एक में उसको देखें झिलमिलाता हुआ। तो ये उसका पूजन हुआ। यानी आत्मा के अनुशासन में रहने को गुरु अनुशासन कहा जाता है, बस। जी। और गुरु की पूजा कहलाएगी। जी जी बाबूजी, ठीक है बाबूजी, धन्यवाद, समझ में आ गया। हाँ, और गुरु जी यही ना सिखाते हैं। गुरु जी से हम लोग जब से जुड़े, अपने को देखिए या कोई भी जुड़ता है तो हमेशा सिखाते हैं कि अपने आप को सुधारो, ये करो करो, और अपने आत्मा का विकास करो। तो ये है, तो इसका मतलब होता है कि एक डिसिप्लिन बताते हैं कि इस डिसिप्लिन में रह करके साधना करोगे तो जीवन की पूर्णता मिल जाएगी, ऐसा गुरु कहना। गायत्री महामंत्र तो एक सार्वभौम मंत्र है,
इसकी दक्षता दे दिया, दीक्षा दिया, लेकिन इसको सिद्ध कैसे होगा? तो गुरु के बताए अनुशासन में जो वशिष्ठ विश्वामित्र ने 3 डिसिप्लिन में रह करके अपने आप को साधना किया, उस डिसिप्लिन को हम भी फॉलो करेंगे तो कहलाएगा कि अमुक गुरु के शिष्य हैं। बस दीक्षा में थोड़े कहा मैं किसी व्यक्ति से दीक्षा ले रहा हूँ, साफा बोलता है कि अद्य श्रद्धा पूर्वकम गायत्री महाविद्यायाम दीक्षितो भवामि, मैं इससे गायत्री साइंस से दीक्षित हो रहा हूँ, इसका स्टूडेंट बन रहा हूँ, क्योंकि गुरु आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये साइंस बना रहेगा हमेशा अनादिकाल से। अब रह गया कि किस कॉलेज के छात्र हैं, जिस कॉलेज के डिसिप्लिन को पालन करेंगे। तो इसके लिए तद निमित्तकम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य वंदनीय माता भगवती देवी शर्मणाचरण निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयो प्राणत पुण्यांशम स्वांतकरण सुदधामि। इन्होंने उस डिसिप्लिन को हम भी फॉलो करेंगे तो इनके शिष्य कहलाएंगे। इतना शानदार इन्होंने एक डिसिप्लिन बताया कि प्रतिदिन उपासना करो, साधना करो, आराधना करो, तो ट्राई डायमेंशनल तरीका भी बता दिया करने, कितना सरल कर दिया। अपने आप को शानदार बना लो, फिर लोक सेवा में जाओ या कुछ भी करो, जो भी करना है, लेकिन अपने को तो शानदार बना लो। शुरुआत आत्मनिर्माण को बताया, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, ये डिसिप्लिन बताया है, तो इसी को करने को पूजा कहा जाता है। बस जी ठीक है बाबू, धन्यवाद बाबू। अच्छा, चैटिंग क्वेश्चन है वीरेंद्र प्रसाद जी का कि रावण शिव का पुजारी था तो शिव तत्व क्यों नहीं आया उसमें, कृपया स्पष्ट करें। हाँ, तो जो जो शरण सो मनवांछित फल पावे, मनवांछित शब्द ही घातक है। अब उसके मन में था कि हमको सोना की लंका बनानी, तब सोना की लंका, वो तो भगवान जी तो खाली हम तथास्तु कह देंगे, बस उनका एक ही काम है कहना। जब देख लेंगे कि काफी तप कर लिया, अब इतना तप में चाहे आस्तिक हो नास्तिक हो, साइंस होता है ना वैज्ञानिक पक्ष, पदार्थ जगत की ही कामना रखा उन्होंने। और पदार्थ जगत में होता है कि कोई भी हो, उसको आस्तिक नास्तिक से क्या, कोई भी साइकिल चलाना जान सकता है, कोई भी भाला फेंकना जान सकता है, चाहे स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो, या ये करने वाला कोई भी तीर चलाना सीख सकता है। तो इसमें इसी को तपस्या कहते हैं। वो ये उसके वो नहीं देखे जाते हैं कि निष्ठुर है कि दयालु है कि संत है कि क्या है। इसका एक अलग नियम होता है पदार्थ जगत का। तो ये उस योग्यता बढ़ा लिया, तो रावण ने इसकी योग्यता बढ़ा लिया, तपस्या किया, तो ठीक है हमको पदार्थ जगत चाहिए, तथा तो ले जाओ। लेकिन हाँ अब यह है कि पदार्थ जगत नुकसान भी करता है। अब उसे नहीं अलबला गया पदार्थ जगत का, आत्म जगत की साधना किया ही नहीं, अंतर्मुखी वृत्ति में गया ही नहीं, नाभि तक मणिपुर चक्र तक रह करके रह गया। तो इसलिए उसका आत्मा नाभि में रहता था, नाभि का सूर्य स्थूल शरीर में रहा, स्थूल जगत में काली घुला मिला रहा। ऊपर वाले में जाता तो करुणा संवेदना आ जाता, तो फिर शोषण नहीं करता, जब शोषण नहीं करेगा तो फिर सोने की लंका नहीं बनाएगा। तो उस तरीके से बनाया, कोई पद प्रतिष्ठा, तो जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो मनवांछित फल पावे, तो उसकी पदार्थ जगत की ही कामना थी। पुलस्त का देखिए, पुलस्त कर्माति है ना, तो उसमें अपने था पुलस्त से पूछा गया, कितने बड़े ऋषि कहिए कमाल की, उनसे कि आप ज्ञान देते चलते हैं, अपना नतिया को, अपने नाती को क्यों नहीं शानदार बना देते। कहा कि उसको बना ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके दिमाग में घुस गया है कि सोने की लड़का बनाए, और तभी होगा जबकि शोषण करेगा तो सारे व्यवहार वैसे ही करेगा, क्रूरता वाला करेगा। तो एक नाती खराब हो गया तो सारा संसार हमारा नाती है, तो उनको छोड़ दें, तो पूरे विश्व परिवार मानकर चलते थे सब। तो ये रहता है कि गुरु क्या कर सकते हैं, गुरु जी के क्लास में तो सब बनाए, कोई उदंड निकल गया, कोई गुरु के अनुशासन में चला उनके शिष्यों में से। तो ऐसे ही बात हर जगह होती है। तो रावण के दिमाग में पदार्थ जगत ही था, उसकी लालसा बस। जी अमिता जी का प्रश्न है कि कृपया 4 तरह की वाणी और वाणी हिरण्य गर्भाया का अर्थ भी बताएं। देखिए हिरण्यगर्भ है, तो हिरण्यगर्भ वाला वाणी अब देखते हैं। तो यानी जब अवक्षेपण प्रक्रिया शुरू हुई ब्रह्म से, तो पहले वाले को जो विशुद्ध शुद्ध सात्विक है, परा को कह दिया जाता है कि उसमें वो ईश्वर कह दिया जाता है सीधे, परा पश्यंती को कह दिया जाता है हिरण्यगर्भ। तो उसमें से निकला है रजगुण प्रधान वाला एक सृष्टि निकली प्रकाश का,
तो सब प्रकाश ही प्रकाश है। एक ऐसा भी प्रकाश है जो कहीं नहीं दिखता है, एक ये भी प्रकाश है जो कि दिखता है। तो इस प्रकाश से जो सारे पदार्थ जगत अपना बनने शुरू हुए, तो उस हिरण्यगर्भ से फिर विराट उत्पन्न होता, तो विराट आ जाता। तो हिरण्यगर्भ समर्थ ताग्रे जो बात कही गई है वेद मंत्र में, हिरण्यगर्भ समर्थ ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासित, सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ जो कि विजिबल लाइट है, और उस विजिबल लाइट में वह क्या है, रजगुण प्रधानता, यानी स्पंदन गति से, वो भी ठोस रूप में नहीं दिख रहा है अभी, जैसे कि सूर्य बाद में उगे, लेकिन उसके पहले जो किरणें आ रही थी, विचार आ रहा है, और विचार क्रिया में बदलेगा बाद में। जो भी घटनाएं घटती है हम लोगों को, एक्सीडेंट, रोड दुर्घटना कुछ हुआ, एक आभास जैसा पहले आता है कि अरे कुछ पड़ा था, पहले सूक्ष्म जगत में घटना घट चुकी होती है। हमने प्रत्यक्ष एक बार इस संजोग को सपना में देख लिया था, एक दिन पहले एकदम हूबहू डिस्प्ले देख लिया कि आज जो घटने वाली है। तो इसका मतलब उस दिन पता चला कि गुरुजी कैसे लिखता है कि सूक्ष्म जगत में घटना घट जाती है, फिर स्थूल में होता है। तो जो सूक्ष्म वाला है स्वरूप है प्रकाश का, जो तरंगों के रूप में काम करता है, कॉस्मिक रेडिएशन या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या विजिबल लाइट में बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सब तरंगे हैं प्रकाश की आती है। फिर जाकर के वशुगण में रेडियो वेव्स है जो नहीं दिख रहा है, एक्सरेज है वनुतगण के रूप में, और भी जाकर के गामा रेज है जो कि साध्य गण कहलाते हैं। तो इसके आधार पर चेतना काम करती है। तो जो सूक्ष्म जगत में जो लाइट है वो पहले उत्पन्न हुआ स्थूल जगत को पैदा करने के लिए। तो हिरण्यगर्भ समर्थ अग्रे कह दिया गया, और भूत से जाता है पतिरेकासित, सारे जो जीव जंतु है, क्रिएचर्स है, जो पदार्थ जगत है जो बना विजिबल, उसका वही स्वामी हुआ, ये उसका कहना है हिरण्य का। तो सारे विज्ञान यहाँ देखा, किसी भी चीज को हम पटक देते हैं लाइट में बदल जाता है, फोड़ दें, फाड़ दें, एटॉमिक विस्फोट करें तो लाइट में बदलता है। तो सारा संसार एक प्रकाश से बना है बस, तो उसको हिरण्यगर्भ कर दिया। तो उस वाणी को हिरण्यगर्भ कहा जाता है कब, जब पश्यंती में रहते। परमेश्वर कहला दिया तो हिरण्यगर्भ कह दिया पश्यंती में, और फिर जाकर के वैखरी में, मध्यमा वैखरी में प्रस्फुटन होता है, पुलकन होता है उसका। जी जी पुरुषोत्तम जी अपना प्रश्न पूछिएगा। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। जी बाबूजी, पंचांगों में कहीं अग्नि वास के लिए, हवन के लिए लिखा है कि कहीं जब पृथ्वी पर अग्नि का वास होता है तब उसका लाभ मिलता है, और आकाश में होता है तो हानिकारक होता है, पाताल में जब अग्नि का वास होता है तो हानिकारक होता है। तो क्या इसका भी संबंध किसी तंत्र से है? हाँ, अब उसमें ये रह जाता है कि कहाँ पर इसका वास हो रहा है, किस अवस्था में लेना है। तो जहाँ पर हम जी रहे होते हैं, जिस परिवेश में, उस वाले में ही रह करके उसको हम काम करें। अब इसमें अब जैसे होता है कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है तो भारत में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखे ना इस तरीके से। विजिबल इधर नहीं है तो उधर वालों को अधिक उसके रेडिएशन आएंगे, घातक होगा। अपने तरफ कोई खास उपचार नहीं करना। 27 में लड़का पड़ गया है, नक्षत्रों ग्रह में जन्म ले लिया अमुक अमुक में, तो ये देखा जाता है कि उस समय वो उसमें पृथ्वी पर वास हो रहा था कि नहीं उसका। तो अमुक अमुक खास महीने में यदि पड़ गया वो नक्षत्र, जिसमें आता है कार्तिक है, चैत्र है, पौष है, और इसमें श्रावण आ जाता है, तो इन 4 महीनों में यदि कोई लड़का इन नक्षत्रों में जन्म ले लिया है, तब उसका मूल शांति की जरूरत पड़ती है, बाद में उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम जिस परिवेश में हो, जहां पर हो, उस मनोभूमि में रह करके उस क्रियाकलाप को करेंगे तो परिणाम आएंगे। खाना खा रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं और का, गाड़ी चला रहे हैं कहीं और की बातें सोच रहे हैं, तो एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं हो जाती। तो पताल में वास कर रहा था, गाड़ी चला रहा था जमीन पर। जी जी, अच्छा, मतलब हम क्या सोच रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। हाँ, आकाश मतलब होता है कहीं और सोच रहा है, आकाश कहा जाता है विचार को। अब गाड़ी चला रहा है पृथ्वी पर, ठीक तो ठीक। पृथ्वी पर हम देखना है ना, कौन व्यक्ति आया गया, कहाँ है, कहाँ टर्निंग है, अरे यहीं पर मुड़ना था, देखिए गलती से स्लिप कर गया। इसका मतलब कि आकाश में ही टहल रहा था, वो झूठ मूठ के खाली गाड़ी तक चल रहा था, लेकिन खुद गाड़ी में नहीं था, वो आकाश में था। ठीक बाबूजी, धन्यवाद, समझ गए। जी धन्यवाद। जी सुभद्रा जी अपना प्रश्न पूछिएगा। बाबूजी प्रणाम।
बाबूजी दीक्षा में कहते हैं कि पहले एक मंत्र दीक्षा हुआ, फिर अग्नि दीक्षा, प्राण दीक्षा, ये अलग से होता है क्या ये दीक्षा? देखिए, वो गुरु देखता है अपने शिष्य को कि इसकी पात्रता कितनी विकसित हुई, बस। तो गायत्री महाविज्ञान में इस बात को बताया गया है कि वो दीक्षा भी 3 तरह के उसमें बताया गया। शुरू में मंत्र दीक्षा यानी परामर्श दीक्षा है कि ये सही है ये गलत, आचार्य मंत्र दीक्षा दे सकते हैं। तो उसमें कोई खास बात नहीं होती है क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या गलत है। मैं समाज में रहने उठने बैठने सामान्य शिष्टाचार की व्यवस्था बताई थी, आचरण। इसलिए शुरुआत में मंत्र दीक्षा दिया जाए हर जगह, धीरे धीरे अपने आचरण को पटरी पर ले आए, खान पान व्यवहार वगैरह को पटरी पर ले आए। और उसके बाद जब देखा जाता है प्राणमय कोश में, देखिए अब है कि समाज में अब सुधार करनी है, तो सुधार करनी है तो परंपरागत ढर्रे से लड़ना भी पड़ता है। मृतक भोज बंद करनी है तो जो अब तक से घर पे खाते रहे हैं दूसरे के यहाँ और बंद करेंगे तब भौदी छोड़ेगा, वो छोड़ेगा, बस न करेगा कि दूसरे के यहाँ खाते समय नहीं गया था इनका, अपने पर बारी आई, लड़ना पड़ता है। तिलक दहेज की प्रथा से लड़ना पड़ता है। तो कुरीतियों को उन्मूलन करने के लिए काफी बल की जरूरत पड़ती है, प्राण बल की। उसमें सारे साधक, उसमें कमजोर हृदय वाला नहीं टिक पाता है, मजबूत कलेजा वाला ही साधकों में से, गुरु के उन शिष्यों हैं जो कि प्रखर होते हैं, वो टूट जाएंगे लेकिन कि उस समझौता परिस्थितियों से नहीं करता है, अवांछनीयता से समझौता किसी कीमत पर नहीं करेगा। तो गुरु देखता है कि अब इस स्तर का हो गया तो प्राण दीक्षा डाल देगा उसमें, यानी उसी को मदद करेगा प्राण से। वीर भोग्या वसुंधरा उसमें नायम आत्मा बलहीन न लभ्य हो, तो तकदीर बहादुरों की मदद करती है। तो यहाँ तकदीर शब्द गुरु है और गुरु बहादुरों की हेल्प करता है। तो हम यदि चाहते हैं, इसको कहा गया प्राण दीक्षा, तो सामने रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरु कहीं भी रहे तो प्राण का अपने प्राण शक्ति को जोड़ देगा। यदि हम उस पाथवे पर आगे बढ़ने गए, अपनी पात्रता को विकसित किया, तो सारा संसार में ऑटो सिस्टम है। जो पंचकोश साधना है या जो गायत्री महाविद्या की साधना है, गुरुदेव ने उसमें इसको आकाशीय विद्या कहते हैं, आकाश में डाल दिया बस। ऐसा थोड़ी कोई दीक्षा नहीं लिया है तो गायत्री मंत्र ना जपेगा, अपनी आत्मा को गुरु मान ले, गायत्री मंत्र जप करे। गुरु जी नहीं लिखा है या सूर्य को गुरु मान लो, बस कुछ नहीं देखो नारियल को गुरु मान। सवाल ये होता है कि गायत्री मंत्र अपने आप में गुरु मंत्र है, गायत्री मंत्र को ही गुरु मंत्र कहा जाता है बस। कोई जप करता है तो ऑटो सिस्टम से शरीर में उतना ही लाएगा जितना कि हानि ना पहुंचे। तो प्राण दीक्षा बहादुरी के प्राणमय कोश को पार करने के लिए होता है, और मनोमय कोश को भी पार करने के लिए उसमें भी बल की जरूरत पड़ती है उसको ले जाने। और जब देखा जाता है कि ये खुद के मेहनत से पार कर गया, तन्मात्राओं को से पार कर गया, तो अब जाता है कि अब ब्राह्मी चेतना में इसको रमण करना है बस। कारण शरीर में ही दौड़ना है, इसको कॉस्मिक बॉडी से काम लेना है। तो गुरु उस पर उदार दृष्टि करके ब्रह्म दीक्षा देता है कि अब ब्रह्म में चिंतन इसका हो गया, तो ब्राह्मी चेतना से खेलने के लिए बात देगा। तो ये साधक की परिपक्वता के आधार पर ऑटो सिस्टम से गुरु द्वारा उसको मिलेगा ही, क्योंकि गुरु हृदय में बैठा है तो दे देता है। आत्मा ही गुरु है तो भीतर से निकल जाएगा। खुद को उसको उसके लिए अपनी साधना रगड़ाई तगड़ाई, अपने को ही छेनी हथौड़ी से तरह अपने आप को सुधार करना पड़ता। आत्म साधना संसार की सबसे बड़ी सेवा, आत्म साधना ही गुरु साधना है, क्योंकि आत्मा में ही गुरु बैठा है, शिव बैठा है धीरे में, तो वो भीतर से ही फूट करके निकल गया तो दीक्षा दे देता है, तो ब्रह्म दीक्षा दे देगा भीतर से। तो हमें उसके लिए सोचना नहीं कि आज गुरु जी नहीं है तो हमको कौन प्राण दीक्षा देगा। उस समय तो चलाते थे सत्र, प्राण प्रत्यावर्तन सत्र भी चलाया करते थे गुरु जी। तो जब तक से गुरु प्रत्यक्ष शरीर में आए तो साधना सत्र चलाया गया कि और प्राणवान बने और थोड़ा सा स्ट्रगल फुल जीवन जीना है, समाज निर्माण करनी है, बड़े काम करने हैं, तो उस तरह के सत्र चलाएंगे। लेकिन हम लोग दिमाग में ऐसा बोझिल ना बना लें कि आज ऐसा सत्र नहीं चलता कौन देगा, तो गुरु बैठ गए सूरज में जाकर बैठ लें, तो ऑटो सिस्टम से देते रहेंगे, हम अपनी पात्रता का विकास करते रहेंगे, आत्मा से वो लेयर खुलता जाएगा। जी जी धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम। जी बाबूजी, एक प्रश्न और था। जैसे आपने जो है देव योनि और
प्रजापति योनि के विषय में जो बताया कि जो प्रजापति योनि जो होती है वो देव योनि से श्रेष्ठ होती है, तो जो श्रेष्ठता का जो अंतर जो है ये जो है चेतना के स्तर पर होता है, या फिर मतलब हम जो है कैसे समझे कि प्रजापति योनि जो है देव योनि से श्रेष्ठ है? हाँ, अब जैसे प्रजापति योनि यानी आनंदमय कोश, काउजल बॉडी में जो रहे, बॉडीलेस बॉडी में जो रहकर कार्य करता हो, तो उसमें उस मनोभूमि में आएंगे तो प्रजापति योनि, यानी अपने तप शक्ति से एक ब्रह्मांड की गड़बड़ी को जो ठीक कर सके। देव योनि होता है एक पृथ्वी पर के और छोटे रेंज में, तो कॉस्मिक बॉडी की साधना करने वाले जाते हैं देव योनि में, यानी कि 91 कोष वाले देव योनि में चले जा सकते हैं, क्योंकि 91 कोष भी उदार हो जाता है, मनोमय से ऊपर चला गया, तो सारे संसार पदार्थ को और भेदभाव बंद करके सबको वो देगा ज्ञान। सूर्य है, हवा है, ये सब है, पौन, ये सब भेदभाव नहीं रखते। वृक्ष वनस्पतियां से सब देव योनि में, वृक्ष भी भेदभाव नहीं करेगा, आस्तिक नास्तिक कोई भी फल खा सकता है। और हवा, उसमें से ट्रांसपिरेशन निकाल दिया, जड़ी बूटियां सबके लिए आएगी, हवा बह करके जा रहा है, सबके लिए जा रहा है बस, तो वो भेद दृष्टि नहीं करता है। तो इसी तरीके से जहां भी जो भेद दृष्टि से बाहर जाने लगी प्रक्रिया में है, तो सब देव योनि में चले जाते हैं। तो सब देव योनि में वनस्पति शांति, औषधि शांति, पेड़ पूजा रहा है, आंवला पूजा रहा है, केला पूजा रहा है, शमी का पौधा पूजा रहा है, ये सब देते हैं, औषधीय गुण देते हैं, बहुत प्राण को शुद्ध करते हैं ये सब। तो किसी भी योनि में, किसी बॉडी में रहे, आत्मा वो देवत्व को प्राप्त करते रहेगा। तो एक लेयर होता है, तो अपने ही भीतर की साधना में कि अपने अन्नमय में है कि प्राणमय में है, अन्नमय में ही फंस करके रह जाएंगे, छाया शरीर से भटकेंगे तो प्रेत योनि में रह जाएंगे, प्राणमय तक से उसमें जाएंगे तो प्राण और मनोमय कोश की यदि जर्नी को पार नहीं किया है, मनोमय कोश रूप रस गंध शब्द स्पर्श में फंसने हैं, तो पितर योनि तक जा पाएंगे अपना, और इससे ऊपर बाहर निकल गए तो मुक्त योनि में चलेगा। मुक्त योनियों का ही स्तर होता है, मुक्त योनि वाला जब चाहेगा आएगा, जब चाहेगा तब जाएगा। तो संत बनकर, कबीरदास बनकर, संत नानक देव बन करके कभी आए, तो इस तरीके से कभी भी आ सकता है, लेकिन संसार वालों में चिपकेगा नहीं, वो अपना काम किया चल देगा। जी 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 बाबू जी, तो इस तरह तो समझ में आ रहा है, पर अगर इसको हम दूसरे एंगल से अगर हम देखते हैं कि जैसे कि जो है, जैसे हम कुछ एक सीरियल में देखे थे, जो जैसे एक महादेव हैं और प्रजापति दक्ष हैं, तो उनमें से जो है ना, उनमें से तो ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव का जो स्तर जो है वो उनसे ऊपर का लगता है, और जो है उनकी जो चेतना का स्तर उनसे जो है डाउन लगता है, तो उसे कैसे समझा जाए? और समझ जाते हैं, इस कक्षा में बौद्धिक धरातल से देखा जाता है। दक्ष, जिसको दक्षता पर अपना घमंड कि मैं बहुत बड़ा बन गया, ज्ञानी बन गया, ऐसा होता है कि नहीं, तुम्हारी ये दक्षता संभव नहीं है। अब उसमें अभी अंतःकरण को महत्व नहीं देते थे, केवल दक्षता, पूजा पाठ करना, कर्मकांड और बढ़िया से। अब बुलाना था उसमें, अब शिव जी को वो भस्म लपेटे रहते थे, वो अवधूत वाला स्तर में पहुंच गए हैं, उसके व्यवहार, उसके आचरण नहीं देखे जाते, ये वाले जानकारी थी नहीं, बढ़िया वाला यज्ञ कर रहे थे। अब शिव जी आ गए, कहा कि तू तो घुसना मत जगशाला में, तू अभी नहा वहा करके 10 बार तब आओ। कहा कि हम नहाते नहीं है, हमसे हवा नहाता है, उल्टे। वो बोलने लगे, वो तो अवधूत का स्तर में पहुंचा हुआ योगी, तो उसके लिए क्या करना, भस्म लपेटे हुए, अब वायुवृत्ति भस्म, सौवृत्ति भस्म जान रहा है, तो साफ है कि ये दक्ष का भी गुरु है, और हम नहीं रहेंगे तो यज्ञ नहीं होगा बस। तो वो वाली चिंतन में अभी नहीं गया है, तो विकास क्रम की एक अवस्था है। तो ये दक्षता और संसारिक ज्ञान विज्ञान से हम नहीं पा सकते ईश्वर को, ये कहने का मतलब है दक्ष वाला। जी 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 बाबू जी, ठीक है, धन्यवाद। दक्षता पदार्थ जगत में चलती है इसका। जी, आप देखते हैं उसमें कहा दिया है कि जो शिव भक्त है, और वो कहता है कि वो चंडाल भी है शिव भक्त है, तो उसके हाथ का भस्म इस जगह के भस्म से अधिक पवित्र है। देखिए इसमें आज ही क्लास में आया। जी, वो कौन से आत्मा के कौन से लेयर में रमण कर रहा है, ये महत्व की बात है। बाहर का वेशभूषा, हवन, कर्मकांड, यज्ञ वाला, ये लेथार्जी, लेंदी, इसलिए कहा कि ये अपने आयाम में उपयोगी हैं, लेकिन इस ऊपर वाले आयाम में उपयोगी नहीं होते। ये उसमें भेद दृष्टि बिल्कुल खत्म करनी पड़ती। शिव भक्त चंडाल के हाथ से लिया गया भस्म इस यज्ञ के भस्मों से बेहतर है। इसके पीछे क्या उद्देश्य लग रहा है कि आत्म संस्थित है वो योगी, बस वो छू देगा किसी चीज को
संत देव मुरारी वो थे गायत्री साधक, केवल तुलसी के मंजरी को पढ़ करके दे दिया कि मान सिंह ले जाओ इसको, तुम्हारा किला बन जाएगा, और नदी में डाल देना, गंगा जी में वहां पर धारा में डाल दिया और बना दिया, आज तक वहां पर टिका हुआ। जबकि अपना सारा यंत्र मशीनों से वो नहीं बना पाता था, धारा बहा लेती थी वहां प्रयाग में कहीं, उसका हमने तो देखा नहीं, लेकिन उसमें गुरुदेव ने पढ़ा है कि मानसी का किला कहाँ पर और धार में बनी रह गई। तो कहने का मतलब है कि योगी जो छू करके भी दे देगा तो वो समझिए, कोई भस्म को छू दिया तो मंत्र न पढ़ करके दे दिया जी, उसमें राख तो राख है। जी ठीक है, पूछेगा अनीता जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी अभी आपने कहा कि गुरुदेव सूर्य में जाके बैठ गए हैं, ये मैं थोड़ा और समझना चाहूंगी, मतलब सूर्य में कैसे जाके बैठ गए हैं वो? अब देखिए, जो सूर्य साधक होता है, आपने तो सविता, सूर्य की आत्मा को सविता कहते हैं, और ये गायत्री साधक, तो वायु भूतम प्रवीक्षामि तेजो राशि दिवाकर, शरीर छोड़ते समय ही उन्होंने बहुत जगह आया है कि बेटे में इतने सारे हमारे बच्चे हो गए हैं कि इन दिनों करोड़ों हो गए हैं, अब हम चरण स्पर्श के लिए यहाँ पर हम बैठे भी रहेंगे यहाँ पर, तो एक एक सेकंड भी एक पर दें तो भी दिन भर में रात भर में हम हमारे पूरा नहीं हो पाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब इस शरीर से ये रुकावट डाल रहा है सबके भीतर में घुलने के लिए, तो मैं सूर्य साधक हूँ, सूर्य में जाकर के बैठ रहा हूँ, तो शरीर छोड़ने के बाद में सीधे जाकर के सूर्य मंडल में बैठे, जहां तक सूर्य की रोशनी काम कर रही है वहां तक कुछ गुरुदेव की शक्ति अभी काम कर रही है। जब भी गुरु जी को प्रणाम करना है तो सूर्य में कर सकते हैं। तो ये एक बात है, तो उसमें अब रह गया कि सूर्य मंडल में प्रकाश के रूप में देखें और आशीर्वाद मिल रहे सारे देवताओं को अपना सूर्य मंडल में, तो ये बिल्कुल ही बात है सूर्य, और वही कालों का काल है, तो उसमें था वायु भूतम, उन्हीं की अपनी इच्छा थी, उन्हीं की बात है कि जहां तक मैं सूर्य में जाकर के विराजमान हो रहा हूँ, तो अब तो गुरुदेव प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, तो और देखिए तो अगला इनका है एंड्रेस का। अपना प्रश्न पूछेगा हरिशंकर जी। हाँ बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, साधक है अगर मान ली इष्ट दूसरे हो, जैसे कृष्ण भगवान या राम जी, तो ऐसे में गायत्री मंत्र का प्रयोग कैसे हो? गायत्री मंत्र जपा जाए या इष्ट का मंत्र जपा जाए? हाँ, अब देखिए गायत्री मंत्र का, अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। गायत्री महामंत्र का काम ही होता है, एक ही काम है गायत्री मंत्र का कि भक्त को भगवान से जोड़ता है, इष्ट को करीब ला देगा। तो जो भी आपका इष्ट है, तो तत् इसलिए कहा गया है, तत् में किसी खास देवी देवता का नाम नहीं रखा गया है कि तत् माने, तत् मतलब कि जो भी आपका इष्ट है, राम हो, कृष्ण हो, धुनि हो, बाबा हो, डिहवार बाबा हो, कुछ भी रख लिया, आकाश पाताल जो भी, तो कण कण में ईश्वर है, बस घुला हुआ है, इतना मानकर चलिए कि ईश्वर, वो हजार वैरायटी का नहीं है, उनका नाम ही है एक, बस ईश्वर एक है बस। तो अब रह गया है कि ये कहे कि आप जिस रूप में, जिस फॉर्मेट में, कि हम राम के रूप में, वो वाला फोटो अच्छा लगता है कि राम के भेष वाला, तो राम के रूप में, तो आपका राम आपके भीतर में प्रवेश करके आपको सन्मार्ग पर ले चले, ये गायत्री मंत्र का अर्थ हुआ। तत्शक्ति, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप भगवान श्री राम को हम हृदय में धारण करते हैं, वो हमें सन्मार्ग पर प्रेरित करते हैं। यही हनुमान जी के सामने बोल देंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप हनुमान जी, आप हृदय में धारण करते हैं, हमें सन्मार्ग पर ले चले। तत् का मतलब आपका इष्ट जी। हाँ ठीक है, समय भी लगता है हो गया है हमको जी, तो शांति का, हाँ जी शांति का। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।